एक दो तीन। हाय रे। माँ, तुम सिर्फ यही पढ़ती रहती हो, रोमांटिक नॉवेल्स। दूसरे सबके बच्चे पेरेंट्स को परेशान करते हैं और यहाँ मेरे साथ उल्टा पेरेंट्स को परेशान करना पड़ रहा है। ये ऐसा करोगे तो मुझे कब मिलेगा मौका पापा के पास जाने का? है, फिर से अभ्यास कर। जाओ, चले जाओ। बड़ी बुरी खबर है अचेली, तुम्हारा पति आ गया है। क्या बक रहे हो? तुम्हारा पति ही आया होगा। कितनी बार बताया है, वो कर्म बंधन है। तुम्हारी अचेली का कर्म बंधन आ रहा है। कर्मा बंधन? गुरु, कर्मा बंधन क्या होता है? भूल गई क्या 5 साल पहले जो हुआ था? 5 साल पहले टैब मेन संसारिक यात्रा पे गई थी, लेकिन अचानक तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। तुम भी तो ठीक नहीं हो। दोनों को अपना अपना मिल गया। मैं जिम्मेदारी लेंगे। क्या ये वजह है? क्या उसी वक्त से उसके साथ कर्मा जुड़ गया? आई नॉटी गर्ल। डांट हो रहा है। अभी भी ध्यान नहीं है? तुम्हारा कर्म बंधन आने ही वाला है। अगर 1 महीने में उस शख्स से शादी नहीं की तो तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। सिर्फ 1 महीना? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। 1 महीना तो नहीं बचा। रुको, 1 महीना? मुझे गुरुदेव और देर से बताते देखो, मेरी माँ सब कुछ खत्म हो गया होता। जल्दी चलो माँ, मेरे साथ नीचे चलो और पापा से शादी करो। है? इतनी जल्दी? याद रख शिष्य, तेरे भाग्य में धन की कमी है। शादी से पहले खबरदार अपने पति को दिवालिया ना कर देना। बुरा हुआ माँ, पापा खतरे में है। जल्दी से भागो, जल्दी। आ तुमने मरते बत्तख की चोंच खाई है क्या? बड़े हुए हो, सिर इतना सख्त है। अरे पापा, तुम जाग गए? मालूम चला कि पापा बड़े अफसर हैं। दुख की बात है कि आखिरकार उस बुरी औरत से शादी कर ली। टेंडर डॉक्यूमेंट चोरी हो गया, घर बर्बाद हो गया और लोग मर गए। अगर पापा ने माँ से शादी की होती तो मर नहीं जाते। क्या आवाज है? तुम कल मरने के करीब थे, माँ ने तुम्हें बचाया। शुक्र है कि माँ वक्त पर पहुँच गई, नहीं तो पापा का पैर हिल नहीं सकता और वह खाई में गिरकर मर जाते। मैंने सुना, क्या यह इस छोटी लड़की के दिल की आवाज है? क्या सोच रहे हो? हम बच्चे। पापा कहना ऐसे ही नहीं चलता। कल का शुक्रिया। तुम्हें क्या इनाम चाहिए? वरदान परिवार तुम्हारी हर मांग पूरी करेगा। हमें इनाम नहीं चाहिए। माँ तुमसे शादी करना चाहती हैं। तुमने क्या कहा? एरियन, तुम कैसे हो? कहीं चोर तो नहीं आए? जानकर कि तुम गायब हो मैं बहुत परेशान हो गई थी। अगर मैं पता लगा लूं किसने किया है, वरदान परिवार उसे नहीं छोड़ेगा। दीदी, मैं ठीक हूँ। मैंने सेक्रेटरी शर्मा को भेज दिया है जांच करने के लिए। हाँ, ये दोनों कौन हो? ये मेरी जान बचाने वाली हैं। सुंदर आंटी, नमस्ते। मेरा नाम आन्या है, ये मेरी माँ है ईशिता। तुम्हारा शुक्रिया एरियन को बचाने के लिए। तुम्हें क्या इनाम चाहिए? वरदान परिवार जरूर पूरा करेगा। कुछ भी चाहिए।
इंसान भी भी चाहिए? चाहिए? तो मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। क्या तुम एलियन से शादी करना चाहती हो? हाँ। वह इतनी सीधी है क्या? शायद इस महिला को निराश होना पड़ेगा। आर्यन और मेरे बीच पहले से ही सगाई है। वही बुरी औरत है जिसने पापा को मार डाला। वही बुरी औरत जिसने पापा को मार डाला। कौन बोल रहा है? मिस इशिता, आपने आर्यन को बचाया। हम इसके लिए बहुत आभारी हैं। वैसे वरदान परिवार आपको 1 करोड़ रुपए इनाम के तौर पर दे। कितने? 1 करोड़? इनाम देना वरदान परिवार का मामला है। मिस सिया को परेशान करने की जरूरत नहीं। अरुण, सिया तुम्हारी मंगेतर है। तुम उससे इस तरह कैसे बात कर सकते हो? अगर यह दीदी को पता चल जाए कि बाद में उसके पति उसे मारेंगे, 1 साल बाद एक बुरी औरत उसके पति के साथ मिलकर उसे सताएगी, भिखारी बना देगी और आखिरकार सड़क पर भूखा मर जाएगी। पता नहीं, बुरी औरत की तरफदारी कर रही हैं। तुम क्या बकवास बोल रही हो? सिया और दीदी अच्छी दोस्त हैं। वह दीदी को नुकसान कैसे पहुंचा सकती है? प्रिया दीदी, आपको क्या हुआ? कोई बोल तो नहीं रहा। क्या मैं सुन रही हूँ इस बच्चे के दिल की आवाज? मिस इशिता, यह 1 करोड़ रुपए हैं। यह पैसा ले लो और तुम्हारा और आर्यन का सब कुछ खत्म। मुझे नहीं चाहिए। पैसे से प्यार नहीं खरीदा जा सकता। मिस इशिता, क्या यह कम है? तो 2 करोड़। तुम होती कौन हो? उसके लिए फैसला लेने का हक तुम्हें किसने दिया? हक इसलिए कि मैं आर्यन की मंगेतर हूँ। मंगेतर? तुम तो बड़ी शानदार हो। और मैं उसके बच्चे की माँ हूँ। पापा, क्या आप भूल गए? 5 साल पहले आप और माँ होटल में थे। बच्चों के लिए अनुचित, और फिर माँ को मैं हो गया। तुम वही औरत हो जो 5 साल पहले थी? यह नामुमकिन है। अगर 5 साल पहले वो औरत तुम हो, तो फिर क्यों? वरदान परिवार ने 5 साल तक ढूंढा। तुम क्यों नहीं आई? तुम्हारे पास सबूत क्या है? पापा, मेरे पास सबूत है। अरुण, मिस इशिता, इतनी बात करने के बाद आपको प्यास लगी होगी। मैं आपके लिए चाय लाती हूँ। बुरी औरत पापा से और उससे डरती है और शादी रद्द कर देगी। वह थोड़ी देर में ही गिलास तोड़ेगी और अपने हाथ में चोट लगाएगी। फिर वह माँ को फंसाएगी ताकि पापा की बहन माँ को भगा दे। नामुमकिन। मिस इशिता, अरुण, प्रिया दीदी, आप लोग बिल्कुल मिस इशिता को दोष न दें। यह मेरी अपनी लापरवाही है। उसकी बात सच निकली। अरे वाह, यह तो 1982 की लॉन गजिंग चाय है। बढ़िया चाय। दीदी, आप पहले मिस सिया को ले जाकर पट्टी बंधवा दीजिए। लेकिन अभी उसने चली गई। क्या वह जो कह रही थी वह सच है? मुझे उन्हें वरदान फैमिली वापस ले जाना होगा। मुझे पता लगाना है कि सिया और यह सब कुछ आखिर है क्या? पहले शायद इस अस्त्र को देखा था। यह बहुत तेज दौड़ता है। माँ, तुम इसे चला सकती हो? क्यों नहीं चला सकती? माँ को देखो। ठीक है। कल रात की बात की। जांच जारी रखो। जी सर। यह चीज कैसे चलाई जाती है? सर, मैडम के पास ड्राइविंग लाइसेंस है क्या? पता नहीं क्या हुआ। 50 लाख रुपए गायब हो गए। इशिता। माँ, सेक्रेटरी शर्मा, एम्बुलेंस बुलवाओ। माँ। गाड़ी। ये एस्ट्रा कैसे इस्तेमाल करते हैं? तुम ये छोड़ो। इंसान ठीक है बस।
मैं ठीक हूँ, ये थी बस। शायद ये। ठीक है, बस एक और गाड़ी भेज दूं। वहाँ कुछ खिलौने हैं। पापा, आपका घर कितना बड़ा है? ऐसा नरम क्वेश्चन मैं आज पहली बार बैठ रही हूँ। पापा, मुझे बहुत भूख लगी है। पति, मुझे भी। ऐसे मत बुलाओ। जब से मिस्टर आर्यन के पैर में चोट आई है, उन्हें इतना खुश बहुत टाइम से नहीं देखा। अभी लेके बहू साहिब और यंग मिस के लिए लंच तैयार करवा देता हूँ। पापा, पार्टी आप कैसे कर दिया? एरियन, तुमने उन्हें घर ले आने की हिम्मत की? मत भूलो, तुम्हारी और सिया की शादी दादाजी ने तय की है। क्या तुम दादाजी को देने का इरादा रखते हो? हम वरदान फैमिली कौन सी छोटी जात के हैं? तुम्हारी पत्नी कम से कम बराबरी का रिश्ता होनी चाहिए। ये इशिता एक अनजान साधारण व्यक्ति है। ना पैसे हैं, ना खूबसूरती। खूबसूरती नहीं, पैसे नहीं। एरियन, दादाजी तुम्हें पहले से ही पसंद नहीं करते। ए फ्लैट, तुम रूडर फैमिली से रिश्ता तोड़ दोगे तो दादाजी जरूर तुम्हारे शेयर्स वापस ले लेंगे और तुम्हें वरदान फैमिली से निकाल देंगे। चलो आन्या, वरदान फैमिली अभी हमें स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। चलो। माँ, हुमैन, इससे क्या करना है? क्या करने वाले हैं? तुम्हारे पापा की बहन हमें सिर्फ गरीब समझती है, इसलिए मुझे उससे शादी करने नहीं देती। हम इसका उपयोग करके तुम्हारे पापा के लिए दहेज जमा करेंगे। अच्छा। जिंदगी आसान नहीं है, अप्सरा को अपना हुनर दिखाना पड़ेगा। पैसे वाले पैसे से मदद करें, जो पैसे नहीं रखते चोरी या लूट मार करें। देखो इस छोटी लड़की को, हाथ में इतना बड़ा हथौड़ा पकड़ा है, बिल्कुल उसके जितना लंबा लग रहा है। क्या ये संभाल पाएगी? ऐसे धूमपान करने वाले मैंने बहुत देखे हैं। थोड़ी देर में परफॉर्मेंस बिगड़ जाएगी, तब सब ठीक हो जाएगा। मुझे भी यही लगता है। पहला प्रोग्राम, पत्थर तोड़ना। चलो आन्या। सीने पर पत्थर तोड़ना। पुराने जमाने का। माँ, मैं तोड़ने वाली हूँ। आओ, तोड़ दो। तोड़ो। क्या बात है, इस छोटी लड़की में इतनी ताकत है ही इतनी ज्यादा। एक और करो। माँ, तुम जबरदस्त हो। एक और। फिर मैं एक और कर देती हूँ। हाँ। दिव्या प्रकाश। वाह वाह, चांदी जैसा धनुष। वाह माँ, मुझे लग रहा है मैंने जंगल की खुम्बी खाई है और नशे में हेलुसिनेशन देख रहा हूँ। तुम आर्यन, तुम प्रिया दीदी पर बिल्कुल गुस्सा मत करना। आखिर उन्हें भी पता नहीं था कि मिस इशिता ऐसे चली जाएंगी। चली गई तो और अच्छा है। माँ जल्द ही वापस आ रही है। उस औरत को फिर से माँ के पास आने मत देना। वो कोई औरत नहीं है, वो मेरी जान बचाने वाली है और उसका एक नाम भी है, इशिता। वरदान ग्रुप के सारे संसाधन इस्तेमाल करो और ढूंढते रहो। जी सर। वाह माँ, तुम बिल्कुल जबरदस्त हो। माँ, थोड़ा और ऊपर उठो ना। वाह माँ। जियो माँ। सर, शायद आप विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन मुझे लगता है मैंने मैडम को आसमान में उड़ते। अरे श्रीमान अरन, मैडम और यंग मिस लगता है आगे सड़क कलाकारी कर रहे हैं। सड़क कलाकारी? नहीं, आज दोपहर के भोजन में जहरीले मशरूम होंगे।
धन्यवाद सभी को। शुक्रिया। कुछ दे दो, कुछ दे दो। धन्यवाद, धन्यवाद। नया साल मुबारक, धन समृद्धि। लो। वाह, बहुत सारे पैसे कमाए। कितना बढ़िया है। हाथ मिलाओ। पापा, पापा। आर्यन, तुम यहाँ कैसे आ गए? तुम यहाँ कैसे आ गई? और तुमने अभी यह कैसे किया? कुछ खास नहीं, बस अभ्यास से। कैसा लगा? शानदार, है ना? मैंने ढेर सारे पैसे भी कमाए हैं। पुलिस आ गई हमें शिकायत मिली है कि यहाँ कोई निषिद्ध हथियार लेकर घूम रहा है। हे भगवान, किसने पुलिस बुलाई? आन्या, भागो। अरे आखिरकार पहुंच गए। अगर हम और देर से पहुंचते तो मुझे अपनी परदादी से मिलना पड़ता। इशिता, क्या तुम जानती हो कि तुम आन्या को लेकर अचानक चली गईं? मुझे चिंता। तुम मेरी चिंता करते हो? हाँ। ओह, अगली बार ऐसा मत करना। ठीक है। मुझे पता है, तुम्हारी दीदी प्रिया मुझे पसंद नहीं करती क्योंकि मेरे पास तुमसे शादी करने के लिए पैसे नहीं हैं। इसलिए मैं तुम्हारे लिए पैसे कमाने गई थी। आन्या, बैग खोलो। ठीक है। देखो। आर्यन, क्या तुम जल्दी से मेरे साथ शादी कर सकते हो? अगर 1 महीने के अंदर मेरी शादी नहीं हुई तो मैं सचमुच मर जाऊंगी। हाँ, ठीक है। बहुत अच्छा। माँ, माँ तुम नहीं मरोगी। ये अगर तुम सच में 5 साल पहले वाली औरत हो तो मैं तुम्हारा और आन्या का पूरी जिम्मेदारी लूंगा। अगर नहीं भी हो तो भी मैं। अरुण, तुम सही समय पर वापस आए। अभी अभी माँ कह रही थी कि तुम्हारी और सिया की सगाई 10 दिन बाद रखेंगे। मैं सहमत नहीं हूँ। मैं भी सहमत नहीं हूँ। ये मेरी बात है। मैं गलत थी। अगली बार फिर कोशिश करूंगी। वे दोबारा कैसे वापस आ गईं? सचमुच पीछा नहीं छोड़ती। क्या तुम नहीं गई थी? फिर भी वरदान परिवार क्यों लौट आए? मैंने ही उसे बुलाया है। अरे, तो तुम वही हो जिसने मेरे भाई और सिया दीदी के रिश्ते को तोड़ा, वह मिस्ट्रेस? रोहन, रोहन, तुम ऐसा मत कहो। आखिरकार मिस इशिता पहले से ही है के पास आर्यन की संतान। मुझे लगता है मुझे चले जाना चाहिए। अरे, सिया दीदी, जाने वाला आप नहीं हैं। भाई, इस औरत ने शादी से पहले ही इतनी हिम्मत दिखाई, इतना बड़ा बच्चा लेकर तुमसे मिलने आई। अगर तुमने इससे शादी कर ली तो कुछ सालों में धोखा खाने का डर रहेगा। रोहन अंकल, आपको तो इस चीज को हरा रंग करवाना चाहिए। अरे, तू ये शैतान बच्चा क्या बकवास कर रही है? क्योंकि आपके पैसे न सिर्फ लगभग लूटे जा चुके हैं, बल्कि आपका ऑनलाइन पार्टनर दरअसल किसी और का भी है, और वो भी एक गंदा आदमी है। ट्रांसफर के लिए धन्यवाद रोहन भाई। प्यार तुमसे। सोचा नहीं था कि इस बच्चे की ऐसी विशेष पसंद होगी। तू, मैं और वो गंदा आदमी भी उस बुरी औरत ने ही भेजा है। थोड़ी देर में वो गंदा आदमी एक लिंक भेजेगा, बस उसे क्लिक करो और आपके पैसे पूरी तरह लूट लिए जाएंगे। 1 साल बाद वही गंदा आदमी आपको दुर्गा क्षेत्र में खून बेचने और अंग निकलवाने के लिए धोखे से ले जाएगा। तू झूठ बोल रही है। रोहन भाई, मैंने अभी अभी एक बात देखी है, बहुत मजेदार। एक कार्ड गेम है, जितना ज्यादा डालोगे उतना ज्यादा कमाओगे। यार, मैं बस तुम्हें ही बता रही हूँ, दूसरा कोई नहीं जानता। ऐसा कैसे हो सकता है? ये मुमकिन ही नहीं है। सच है क्या? वो लिली एक क्यूट लड़की ही तो है। क्या फिर से उसने सही कहा? रोहन पहले जरूर कहता था कि उसकी गर्लफ्रेंड एक ऑनलाइन स्ट्रीमर है। सोचे भी नहीं था कि ये फ्रॉड है। आन्या के कहने के हिसाब से ये सब कुछ सिया से शुरू हुआ था, तो उसी पर खत्म होना चाहिए। मिस सिया, हमारे दोनों फैमिलीज की शादी की बात वैसे ही दोनों तरफ से दादाजी की जुबानी वादा था, उसका कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा।
10 दिन बाद तुम दोनों को शादी करनी ही पड़ेगी। तुम दोनों की बात मुझे पता चल गई है। ये सिया बचपन से मेरी नजरों के सामने पाली बड़ी है। हम उस बिल्कुल जानते हैं, और ऊपर से तुम्हारी एंगेजमेंट की बात तुम्हारे दादाजी ने तय की थी। तुमने आर्यन की जिम्मेदारी उठाई है, इसी के लिए पहले की बातों पर मैं तुमसे हिसाब नहीं करूंगी। ये 5 करोड़ रुपीस हैं, लो और वरदान फैमिली छोड़ दो। 5 करोड़। अच्छा, तो ये भी एक और पैसे के लिए वरदान फैमिली आई नकली चीज है। नहीं, पापा की माँ आखिर में भी उसी बुरे औलाद की वजह से मर जाएंगी। क्या मेरी माँ भी मरेंगी? वो बच्चे की आवाज कहाँ से आ रही है? वो आंटी, माफ करना। हालांकि मैं सच में बहुत 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 चाहती हूँ, लेकिन इस 5 करोड़ से भी ज्यादा मैं तुम सबके साथ बर्बाद नहीं होना चाहती। 1 साल बाद बड़ी बेटी सड़क पर भूखा मरना, छोटे बेटे की इम्पोर्टेंट टेंडर डॉक्यूमेंट चोरी हो जाएगी, कंपनी दिवालिया होना और उसमें फंसा जाना, कंपनी का पैसा गलत इस्तेमाल, जेल में मरना, सबसे छोटे बेटे का ऑनलाइन फ्रॉड हो जाना, आखिर में उसी बुरे औरत के हाथों दुर्गा कशेत्रा भेज दिया जाना खून बेचने और अंग निकलने के लिए, खुद भी उससे बुरे औरत का मकसद पता चलने पर सीधे नीचे गिरा दिए जाना। दादी, आपकी जिंदगी कम बची है। तुम झूठ बोल रही हो। क्या कहा तुमने? माँ, क्या मैंने अभी बच्चे के विचार सुने? क्या वो भविष्य देख सकती है? मैं सचिव वर्मा को कहूंगा प्रिया के बारे में सब कुछ जांचने को। इस बार मैं नहीं होने दूंगा यह फिर से होने। अरे शरारती, मुझे कोसना एक बात है, लेकिन मेरी माँ को कोसने की हिम्मत, मैं तुझसे लड़ूंगा। कुमारी मीरा, आपने एक बच्चे को कैसे दिया ऐसी दुष्ट बातें कहने? तुम ठीक हो क्या? सच बोलना अब अपराध है? एक महिला जो तुम जितनी दुष्ट है, वह हमारे शर्मा परिवार में शादी करने लायक नहीं। अगर नहीं होती प्रेम परीक्षा नजदीक आ रही तो मैं उससे न शादी करके मर जाती। क्या तुम्हें लगता है मैं चाहती हूँ तुम्हारे परिवार में शामिल होना? प्रिया और मैं पहाड़ पर बिल्कुल ठीक थी। पहाड़ पर हमें कोई चिंता नहीं थी, बस अपने दिन बिताते थे भविष्य बताकर और साधना करके। क्या वह बढ़िया नहीं था? मैं तुम्हारे परिवार में क्यों आना चाहूंगी? मैंने सोचा था हम बस एक दूसरे से जो चाहिए वह ले लेंगे, लेकिन इसकी बजाय मैं तुम सबसे परेशानी झेल रही हूँ। परिवार में 4 होकर भी तुम एक साजिशकर्ता को भी नहीं पहचान पाए और मुझे दुष्ट कहते हो। प्रिया, चलो, तुम्हारा महागुरु वैसे भी तुम्हारा ख्याल रखेगा। अगर माँ मर गई तो मर गई, हम उनकी बातें नहीं सहेंगे। रोहन ने अभी गलत किया, मैं उनकी तरफ से तुमसे माफी मांगता हूँ। 5 साल पहले मैंने कहा था मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लूंगा। मत जाओ। माँ मत जाओ, मैं नहीं चाहती तुम मरो। लेकिन राहुल, मीरा ने कभी तुम्हें साबित नहीं किया कि वह महिला है जो 5 साल पहले थी। अगर वह तुमसे झूठ बोल रही है तो? 5 साल पहले मैंने उसे एक निशानी दी थी। मीरा, तुम्हें याद है? यह मेरा जेड का लॉकेट है। मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लूंगा। मुझे लगता है एक जेड का लॉकेट था। माँ जल्दी से ढूंढो इसे। मैं शपथ ले सकती थी मैंने इसे अपने बैग में रखा था। राहुल, जेड का लॉकेट जिसका तुमने जिक्र किया, क्या यह वही है? तुम्हें यह कैसे मिला? क्या तुमने कभी सोचा कि शायद मैं ही हूँ वह महिला जो 5 साल पहले थी? आर्यन, तुम्हारे कहने वाला तवीज यही है क्या? ये तुम्हारे पास कैसे आया? तुमने कभी सोचा है कि शायद मैं ही वो 5 साल पहले वाली औरत हूँ? ये तवीज इतना जाना पहचाना सा क्यों लग रहा है? आर्यन भाई, ये तो वही है, तेरा वो तवीज। माँ, ये बिल्कुल आर्यन वाला ही लगता है। अगर तुम सचमुच वो 5 साल पहले वाली औरत हो तो फिर पहले कभी तुमने क्यों नहीं बताया? 5 साल पहले मैं बस वापस आई थी और रुद्रा फैमिली दिवालिया हो गई थी। फिर गलती से तुम्हारे साथ मेरी इंटीमेसी हो गई। मैं जानती थी तुम मुझे पसंद नहीं करते। वरदान फैमिली की बहू के नाम की कंपैरिजन में मुझे ज्यादा डर लग रहा है कि तुम मुझे घृणा की नजरों से देखो। तुम अच्छे बच्चे हो, तुम्हें दुख दिया है। कोई बात नहीं मिसेस मीरा, आर्यन के लिए सब कुछ सार्थक है। आरी भगवान, कितना टचिंग है। इशिता,
अपनी आंखें खोलकर देख, सफाई से देख। मेरे भाई और सिया दीदी हाय एक दूसरे के लिए बने हैं। तुम बस एक गलती हो। देखा, वो प्रेम निशानी भी यही है। अब तुम्हारे पास कहने को क्या बचा है? धोखेबाज, वरदान फैमिली से बाहर निकलो। माँ, ये तवीज मेरे पास भी एक ऐसा ही है जैसे। कहाँ है? आप लोग देखिए। सच में बिल्कुल एक जैसा है। उसके पास भी है। ऐसा कोइंसिडेंस कैसे हो सकता है? पापा, ये तवीज मेरे जन्म से ही मेरे पास है। ये माँ ने मुझे दिया है। मैंने सोचा ही था ये तवीज इतना परिचित क्यों लग रहा है, पर याद नहीं आ रहा। आन्या, पापा को दिखा। समय, स्थान, व्यक्ति सब सही बैठ रहे हैं और ये तावीज भी। माँ, क्या वो सच में है आर्यन की बेटी है? क्यों ना हम डीएनए टेस्ट करवा ले? एरियन, ये दोनों तावीज आखिर कौन सी सच्ची है? मैं आन्या पर विश्वास करता हूँ। वो झूठ नहीं बोलती। भाई, ये बच्चा बहुत अजीब है। उसके चक्कर में मत पड़ना। शायद उन्होंने सिया दीदी की खोज करने के बाद नकली बनाया है। ये तवीज 5 साल पहले आर्यन ने खुद मुझे दिया था। मैं क्यों नकली बनाता? वरदान फैमिली 5 साल से ढूंढ रही है, पर वो आई नहीं। ऐसा कोइंसिडेंस कैसे हो सकता है कि मैं और आर्यन शादी करने वाले हैं, तब वो आ जाए? मिस इशिता, आप कहती रही है कि ये बच्चा आर्यन का है, लेकिन आपके पास कोई डीएनए टेस्ट प्रूफ नहीं है। क्या आप डाल रही है कि टेस्ट करवाने पर असलियत सामने आ जाएगी? मैं बताना चाहती हूँ पापा और परिवार को कि अगर पापा ने सिया से शादी कर ली तो वो बुरी औरत चुरा लेगी पापा की कंपनी का टेंडर डॉक्यूमेंट, जिससे पापा दिवालिया हो जाएंगे। आखिर में जेल में दुखद मौत होगी, पर मैं बता नहीं सकती, वरना मुझे प्रतिशोध होगा और मैं मर जाऊंगी। बस, आन्या मेरी बेटी है या नहीं, मैं खुद डीएनए टेस्ट करवा कर देखूंगा। मिस सिया, कृपया यहाँ से चले जाए। मैं देखता हूँ कौन मेरा पोती को भगा सकता है। दादाजी, पापा, आप कैसे वापस आ गए? आप तो विदेश इलाज करने गए थे ना? सिया ने अनंत वैद्य से मेरे लिए मंगाई हुई दवाई खा ली है। मैं अब बहुत ठीक हूँ। अगर मैं वापस नहीं आता तो सिया को तुम लोगों ने क्या हाल कर दिया होता, अनंत वैद्य। माँ, तुमने कब पापा के दादाजी को दवाई दी थी? नहीं तो। दादाजी, मुझे कुछ नहीं हुआ है। आप आर्यन और मिस इशिता पर बिल्कुल गुस्सा ना कीजिए। मैं ही ज्यादा थी। ये शादी नहीं हो सकती, तो छोड़ो। उन्होंने तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार किया और तुम उनके लिए बात कर रही हो। आज जब मैं यहाँ हूँ तो ये शादी तोड़ने की हिम्मत कौन करेगा? दादाजी, लेकिन आर्यन और मिस इशिता के पास बच्चा है। 3 साल पहले उनकी कार एक्सीडेंट हुई थी। अगर सिया ने समय पर उन्हें बचा नहीं लिया होता तो आज वो जिंदा भी होते। तो समझ गई। आर्यन के पैर 3 साल पहले कार एक्सीडेंट में खराब क्यों था? सिया ने उनकी जान बचाई है। अगर ये शादी रुक गई तो दुनिया हमारे वरदान फैमिली को कैसे देखेगी? बच्चा रह सकता है, लेकिन ये शादी जरूर होगी। शादी नहीं करनी और आन्या को लेने की हिम्मत, ये तो डकैती है। दादाजी, जब सिया की माँ को हार्ट अटैक आया था तो मैंने वरदान की सारी संसाधन लगाकर उनके लिए मैचिंग डोनर ढूंढा था। मैं ही रात भर विदेश से सबसे अच्छे डॉक्टर्स का टीम लाया था उनकी जान बचाने। इन सालों में शुक्रिया अदा करने के लिए मैंने रुद्रा फैमिली को इतने प्रोजेक्ट्स दिए हैं। उनके लिए फिर से खड़ा होना, अगर शुक्रिया अदा करने की बात है तो इन सालों में मैं सब चुका हूँ। ये जान बचाने का कर्ज तुम कैसे चुकाओगे? अगर तुमने इस औरत से शादी करने की हिम्मत की टू रैंड मेरे वरदान फैमिली से बाहर निकल जाओ। अगर तुम इससे शादी करोगे इस औरत को टू रैंड वरदान परिवार से बाहर निकल जाओ। पापा, पहले बैठिए। दादाजी सिर्फ परिवार की इज्जत की परवाह करते हैं, मेरे विचारों के बारे में कभी नहीं पूछा। बुजुर्ग, मैं भी ऐसी नहीं हूँ कि तुम्हारे घर में आने की जिद करूँ। बस 5 साल पहले मैंने आर्यन के साथ कर्मा जुड़ गया। अब बस शादी हो जाए और कर्मा पूरी हो जाए तो मैं अपनी जान बचा सकती हूँ। आप चिंता मत कीजिए, मैं वचन देती हूँ। पहला दिन शादी, दूसरे दिन ही तलाक, तीसरे दिन मैं पहाड़ों में वापस चली जाऊंगी। ऐसे सब खुश हो जाएंगे ना? इशिता, क्या तुम मुझे एक होटल समझती हो? जैसे चाहे आओ, जैसे चाहे चले जाओ। मैं बस ये देख रही थी। तुम्हारे घर वाले खुश नहीं है, लेकिन शादी नहीं भी नहीं हो सकती। अगर मैं मर गई तो आन्या कामा नहीं रहेगी। पापा, शादी तो आखिरकार दोनों तरफ से प्यार की बात होती है। शायद हम थोड़ा और सोच ले। मैं पहले हाई सेक्रेटरी शर्मा को भेज चुका हूँ मेरा और आन्या का डीएनए टेस्ट करवाने के लिए। आन्या आखिर मेरी बेटी है या नहीं, थोड़ी देर में पता चल जाएगा। और सिया की बात,
मैं उससे शादी करने वाला नहीं हूँ। दादाजी, पापा। दादाजी, पापा। दादाजी, जल्दी जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ, जल्दी। ठीक है पापा। दादाजी। पहले एम्बुलेंस का इंतजाम करो। जल्दी। सिया, तुमने मेरे दादाजी को क्या खिलाया? मेन। तुमने अभी उसे क्या खिलाया? मुझे छोड़ो। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ वर्दान फैमिली में शादी करने में, वर्दान फैमिली का सब कुछ हासिल करने में। तुम्हें बस एक काम मेरे लिए करना होगा। तुम कौन हो? मैं तुम पर कैसे भरोसा करूं? इस बात से कि मेरे पास राजेश को ठीक करने की दवाई है। ये दवाई राजेश की बीमारी को बुरा कर सकती है, लेकिन साथ है ये आदत बना देगी। बिना तुम्हारी दवाई के वो जिंदा रहना से बेहतर मर जाएगा। जब तुम फिर मिलोगी टैब, मैं खुद तुम्हें बताऊंगा कि मैं कौन हूँ। तो वो बुरी लड़की दवाई किसी और से ली थी। ये दवाई खाने से पापा के दादाजी को आदत पड़ जाएगी। ये किसी को मार सकती है। ये जहर है, सिया के साथी भी है। माँ, ये बीमारी की दवाई नहीं है। इशिता, दादाजी अभी खतरे में है। उन्हें तुरंत दवाई चाहिए। इलाज में देरी हो गई तो क्या तुम जिम्मेदारी ले सकती हो? पहले अपनी फिक्र करो, अच्छे से सोचो। तुमने जो इस्तेमाल किया था वो दवाई थी या जहर? क्या तुम सच में वैद्य हो? मुझ पर विश्वास करो। आन्या, अभी उसका आत्मा कमजोर है। माँ ने बस थोड़े समय के लिए उसकी आत्मा को बंद रखा है। अब आगे सब तुम पर निर्भर है। हाँ माँ, मुझ पर छोड़ दो। माँ, मैं अभी जाती हूँ यमलोक से आदमी छीन लेने। कौन है जो यमलोक में बिना अनुमति के घुसने की हिम्मत करता है? तुम लोग मेरे परदादाजी को वापस लौटा दो। मेरे इलाके में ऐसा उद्दंडता दिखाने की हिम्मत तेरी बड़ी हिम्मत है। आकाश पाताल में मेरी क्या हिम्मत नहीं होगी, बल्कि तेरा यह पाताल लोक मेरे परदादाजी की आत्मा को पकड़ने की हिम्मत कैसे करता है? दिव्य आत्मा, किस अंधे की आंख फूटी है जो उसे परेशान कर रहा है? तुमने क्या कहा था? जब तुमने उन्हें मार ही दिया है तो मुझे नहीं मारना। हाँ, और वो खुद ही मेरे पाताल लोक में आया था। मेरा इसमें कोई दोष नहीं है। अगर ऐसा है तो मैं उस आदमी को ले जाती हूँ। मेरे पापा माँ हमारा घर पर इंतजार कर रहे हैं। ले जाओ, अभी ले जाओ, जल्दी जाओ, मुझे भी काम है, आगे विदा नहीं दे सकता। यमराज, ये तो बस एक कुछ साल की छोटी सी बच्ची है। आपने उसके लिए अपना नियम क्यों तोड़ दिया? ये तो दिव्य आत्मा है, बहुत भाग्यशाली व्यक्ति है। अगर वो अकेली होती तो मैं निश्चित रूप से नहीं डरता, लेकिन उसके पीछे तो अनगिनत देवता खड़े हैं। पाताल लोक का शांति बनी रहे। मैं कोई अनावश्यक विवाद नहीं चाहता। महल वापस चलते हैं। माँ, जल्दी दादाजी को अस्पताल पहुँचाओ। यह बच्ची तो एक झूठी है, तुम उस पर भरोसा क्यों कर रहे हो? लेकिन तुम्हारे दादाजी की यह हालत, हमें एम्बुलेंस का इंतजार करना होगा। आन्या, कैसी रही? माँ, मैं ठीक हूँ। पर दादाजी वापस आ गए हैं। दादाजी, आप उठ गए। पापा, ऐसा नहीं हो सकता, ये एक कोइंसिडेंस है। दादाजी, आप उठ गए। कहीं तकलीफ तो नहीं हो रही? मुझे क्या हो गया? पापा, आप खून उखाकर बेहोश हो गए थे। हाँ, सही बात है। वैसे मिस इशिता और आन्या ने आपको बचाया। आप दोनों का शुक्रिया। पिछले समय मैंने आपको दुख दिया। कोई बात नहीं, बीमारों की सेवा करना वैद्य का कर्तव्य है। मैं और आन्या खुशी से आपकी मदद की। और वैसे भी आप टुआरियन के दादाजी हो। आपकी ताकत को बहुत नुकसान पहुंचा है। अब आपको अच्छे से आराम करना है। उनका शरीर कमजोर है। बिल्कुल भी ये दवाई नहीं लेनी चाहिए जिससे मन को नुकसान पहुंचता है। पर वो दवाई तो सिया ने नहीं दी थी, अनंत वैद्य से मांग कर लाई थी। सिया, तुम्हें पक्का है कि ये दवाई अनंत वैद्य ने तुम्हें दी थी? बिल्कुल, जरूर। वो ताकत दीन वाली दवाई है। क्या ये मुमकिन है?
मैं दादाजी को नुकसान पहुंचाऊंगी। अगर वो नहीं होती तो आन्या को इतनी अपनी दिव्या शक्ति नहीं लगानी पड़ती। यूज एक सबक जरूर सिखाना है। अच्छा, अगर ऐसा है तो पहले तुम ही आया सिखाओ। इस दवाई का नाम है अमृत बूटी। कमजोर शरीर वाले इंसान को खिलाने पर वो ताकत जरूर देती है, लेकिन उसका आदत भी बन जाती है और मन को नुकसान पहुंचता है। लेकिन एक सेहतमंद इंसान ने खाली तो उसका दिमाग घूमने लगेगा और शरीर में गर्मी महसूस होगी। तुम क्या बकवास कर रही हो? कैसा है? अब तुम्हें महसूस हो रहा है? चक्कर आ रहे हैं? दवाई का असर शुरू हो ज्यादा छेड़छाड़ करेंगे तो वरदान फैमिली को शक हो जाएगा। मिसेस मीरा, ये शादी दादाजी ने और मेरे दादा ने तय की थी। मैं भी आर्यन को परेशान नहीं करना चाहती। मुझे विश्वास है कि आर्यन सच्चाई सामने लाएंगे। आज मेरे पास काम है, तो मैं चलती हूँ। ये चली गई। मतलब फिर से आन्या ने सही बोला? तुमने क्या कहा? क्या तुम भी उसके ख्याल सुन सकती हो क्या? और तुम लोग? हाँ, हम सब सुन सकते हैं। तो फिर जो उसने बोला, प्रिया दीदी सड़क पर भूखा मरेगी, तुम जेल में मरोगी, रोहन टेलीकॉम फ्रॉड का शिकार हो जाएगा खून बेचने और अंग निकलने के लिए। क्या ये भी सच्चाई है? माँ, लगभग सही। पहले जिस सिया के बारे में आन्या ने बोला था वो सब बातें सच हो गई है। सिया बिल्कुल भी उतनी आसान नहीं है जितना हम सोचे थे। माँ, आगे से इशिता और आन्या के सामने बात करते वक्त ध्यान रखना होगा। क्या बात कर रहे हो आप लोग? भाभी? मैं थोड़ा जोर से बोल गया था। मैं खुद को ही दो थप्पड़ मार लेता हूँ। वो भाभी, आन्या चेहरे देखकर भविष्यवाणी इतनी सही बताती है क्या? यूज फिर से मेरी भविष्यवाणी बताने के लिए कह सकते हो? मेरी गर्लफ्रेंड क्या? रोहन अंकल, मैं कभी झूठ नहीं बोलती। ना ही। नहीं माँ, वो बुरी औरत पापा के ऑफिस में गई है टेंडर डॉक्यूमेंट चुराने, और वो लोग बच्चों के लिए अनुचित काम कर रहे हैं। तो फिर इंतजार क्या कर रहे हो? चलो पकड़ने चलो। चलो। धत तेरे की, मैंने एंटीडोट तो खा लिया था, फिर भी यह काम क्यों नहीं कर रहा है? चचेरे भाई, परसों की टेंडर बैठक का टेंडर दस्तावेज। भाभी, तुम चचेरे भाई के ऑफिस में क्या कर रही हो? दूर हो जाओ। कितनी गर्मी है। भाभी, तुम ऐसा मत करो। तुम लोग कौन हो? तुम्हें अंदर किसने आने दिया? तुम अगर आगे बढ़े, मैंने पुलिस को बुला लिया है। चेयरमैन, घात लगा है। भाभी, मुझे तुम्हें बहुत पहले से पसंद है। वैसे भी तुम्हारी और मेरे भाई की शादी अभी हुई नहीं है। तुम मेरे साथ चली आओ। दिन दहाड़े इतना उत्तेजक खेल खेल रही हो? दोनों में वाकई बहुत शौक है। नहीं आर्यन, उसने मुझे मजबूर किया था। बदचलन औरत, तुम तो उल्टा मुझे ही दोष दे रही हो। कजिन, साफ तो है कि वही थी जिसने पहले मुझे ललचाया। मेरे ख्याल से तुम दोनों एक ही गिरोह के हो। आन्या, जल्दी देखो, क्या यह शख्स और सिया एक ही गिरोह के हैं? तुमने कहा था ना कि मुझे वरदान फैमिली में शादी करने में मदद करोगे। अब आर्यन रद्द करने वाला है मेरी शादी। अब आगे क्या करना है? एरियन की टेंडर डॉक्यूमेंट चुरा लो ताकि वो निविदा की पात्रता खो दे। अगर टेंडर डॉक्यूमेंट नहीं मिली तो वरदान फैमिली का वो बूढ़ा खुद ही उसे हटा देगा, सीईओ के पद से हटा देगा। इस स्थिति में घूमने के लिए उसे तुमसे ही शादी करनी पड़ेगी। तुम असल में कौन हो? तुम्हारी शर्त क्या है? तुम्हें मेरा परिचय जानने की जरूरत नहीं है। जब तुम वरदान फैमिली में शादी कर लोगी
तो इशिता की मौत भी नजदीक होगी। ये द मास्टरमाइंड है, वो माँ को जानता है। द मास्टरमाइंड माँ को जानता है। अरे चेहरा क्यों नहीं दिख रहा? माँ, वो वाकई एक साथ नहीं थे। आर्यन, मुझ पर भरोसा करो, मैं उसके साथ सच में कुछ नहीं थी। बस तुम जाओ। आर्यन, अभी तक क्या देख रहे हो? यही बैठकर दावत खाओगे? चलो। और तुम जाओ यहां से। मारता हूं तुम्हें, अभी भी नहीं जाते। मेन तुम सच में अशुभ है। ये सिया, दीदी और मैं पहले इतना भरोसा करते थे उस पर। एरियन, ए फ्लैट क्या करेंगे? परसों है फ्यूचर बायोटेक का टेंडर मीटिंग। टेंडर डॉक्यूमेंट सबमिट हो चुका है, यूज बदलना मुमकिन नहीं। लेकिन सिया अगर तुम्हारे ऑफिस तक आ गई है तो पक्का उसने 20 प्राइस देख ली होगी। तो क्या हम लोगों का जीतने का चांस नहीं रहा? वो आर्यन, वो क्या टेंडर मीटिंग तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है क्या? क्योंकि ये एक ही मौका है जिसे मैं फिर से खड़ा हो सकता हूँ। मिस इशिता, आपको मालूम नहीं, इस टेंडर का प्रोजेक्ट है जीन रिकॉम्बिनेशन टेक्नोलॉजी। इसके साथ आर्यन को फिर से चलने का मौका मिलेगा और साथ ही यूज मिलेगा वरदान ग्रुप की विरासत। दादाजी को आर्यन से कभी पसंद नहीं था, वो कंपनी चाचा जी को देना चाहते हैं, लेकिन आर्यन की क्षमता के कारण उन्हें कभी शेयर्स हासिल करने का मौका नहीं मिला जब तक आर्यन का एक्सीडेंट नहीं हुआ। दादाजी ने कहा कि आर्यन अगर फिर से नहीं खड़ा हो सकता तो फिर दीदी, भाई क्या है जो नहीं कह सकते? भाभी, मेरे चाचा और उनका परिवार पहले कंपनी के शेयर्स के लिए लड़ते थे, बहुत गंदे तरीके इस्तेमाल करते थे, लेकिन भाई ने सबका हाल निकाल दिया। अगर ये टेंडर हार गए तो ना सिर्फ मेरे भाई के पैर फिर से चलने के काबिल नहीं रहेंगे, चाचा जी को वरदान मिल गई तो वो हमें छोड़ेंगे नहीं। आर्यन, तुम्हारे दादाजी ने कहा था 3 साल पहले जब तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था, सिया ने तुम्हें बचाया था, तो आज क्यों वो तुम्हें नुकसान पहुंचा रही है? क्योंकि पापा के पैर वो बुरी औरत पापा के चचा के साथ मिलकर बिगाड़ दिए। तुम क्या कह रही हो? आन्या, तुम कह रही हो कि मेरे पैर की चोट सिया और मेरे चाचा के परिवार ने की थी? आन्या, तुम्हारे पास इसका कोई सबूत है? पापा 3 साल पहले उस रात क्या वो बुरी औरत का जन्मदिन था? हाँ, उस वक्त सिया का जन्मदिन था। क्योंकि हमारे दोनों परिवार पुराने दोस्त थे, मैं दादाजी और मेरे चाचा के साथ उसके जन्मदिन के पार्टी में गया था। तो सही है। उस पार्टी में क्या तुम्हारे चचा के बेटे ने लोगों को तुम्हें शराब पिलाने के लिए कहा? फिर वो बुरी औरत तुम्हें एक पियाला नशा उतारने की दवाई ला कर दी। वाह, तुम ये सब भी जान सकती हो? उसके बाद तुम गाड़ी चलाकर घर जा रहे थे, क्या तुम्हें चक्कर आने लगे थे? फिर तुम्हारा होश ही उड़ गया था। उस नशा उतारने की दवाई में कुछ मिला हुआ था, इसलिए यूं इस रात सिया इतनी जल्दी एक्सीडेंट के स्थान तक पहुंची थी। एरियन, अस रात तुम्हारी गाड़ी का दिशेचाम कहाँ गया? याद है, उसने कहा था कि वो एक्सीडेंट में खराब हो गया। एक्सीडेंट के स्थान पर भी वो नहीं मिला। उस वक्त मेरे भाई के पैर में चोट आई थी, सब परेशान थे। उस वक्त डैश कैम का क्या सोचते? आन्या, तो अब वो और मेरे चाचा माल बांटने में नहीं मिल रहे, ऐसे लग रहा है बुरी औरत को कोई और साथी मिल गया है। उसने एक बार आर्यन की जिंदगी बर्बाद कर दी, वो काफी नहीं है। ए फ्लैट वो आर्यन के एकमात्र ठीक होने के मौके को भी बर्बाद करना चाहती है। मैं अभी उसके घर रुद्र फैमिली के पास जाती हूँ। दीदी थोड़ा शांत हो जाओ। आन्या ने कहा है कि ये काम उसने अकेली नहीं किया। अगर अब हम अपनी पहचान उजागर करते हैं तो इस बार मुझे निशाना बनाया गया, अगली बार तुम लोग होंगे। तो अब हम क्या करें? टेंडर की मीटिंग में जाना है, मेरे पास उन्हें बाहर लाने का तरीका। मैंने टेंडर डॉक्यूमेंट तुम्हें भेज दिया है, लेकिन 3 दिन बाद आर्यन स्वयं मीटिंग में आएगा। उस वक्त वो मुझ पर शक तो नहीं करेगा ना? तो वरदान परिवार को निशाना बनाओ, यूज रोके रखना। तुम्हारी बातें मुझे नहीं सुननी। मुझे टू इशिता के साथ वो बच्चा चाहिए। आन्या, तुम कब इतनी बड़ी हो गई? निचोड़ने में अच्छा लग रहा है। आर्यन, तुम कैसे आ गए मेरे कमरे में? पेरेंटिंग टेस्ट परिणाम आ गए हैं। आन्या मेरी बेटी है।
तो क्या तुम समझा सकती हो 5 साल पहले तुम क्यों चुपके से भाग गई? मैं हालांकि किताबों के बॉस बहुत माहिर होते हैं, पर असल जिंदगी में उनसे मिलने पर सिर्फ भागने का मन करता है, खासकर उन पुरुषों से जिन्होंने अभी अभी शुरुआत की है। अगर नहीं भागी तो बिस्तर पर थककर मर जाऊंगी। 5 साल पुरानी बातें याद करने की जरूरत नहीं। अगर सचमुच याद आ रही है तो मैं उन्हें दोबारा जी सकता हूं। नहीं धन्यवाद, मुझे भी ज्यादा याद नहीं आ रही। 5 साल पहले मैं इसलिए चली गई थी क्योंकि मुझे पहाड़ों पर वापस जाकर तपस्या करनी थी। और एक बात, क्या अब कर्मा बंधन आने वाला नहीं है? इसलिए मुझे वापस आना पड़ा तुमसे शादी करने के लिए। क्या मैंने तुमसे पहले नहीं कहा था? चूंकि हमारी शादी तय है तो क्या हम कानूनी पति पत्नी नहीं हैं? मान लो। चूंकि तुम मेरी पत्नी बनने के लिए ही बनी हो तो मैं अपने पति के कर्तव्यों को जल्दी क्यों न निभाऊं? कौन से कर्तव्य? शरीर अर्पित करना, वचन। वाह माँ, तुम बहुत सुंदर लग रही हो। वाह, आन्या जान की पोशाक बहुत सुंदर है। श्रीमती मीरा, धन्यवाद मुझे और आन्या को इतनी खूबसूरत पोशाकें तैयार करने के लिए। अगर तुम मुझे और आन्या को हर दिन इतने सुंदर कपड़े पहनने दो तो तुम हम मां बेटी को मुफ्त में खाने पीने की चीजें भी दे दो, फिर भी हम राजी हैं। तुम तो अपना नुकसान नहीं होने देती। अरे हाँ आर्यन, तुम उस नीलामी में मुझे क्यों ले जा रहे हो? तुमने ही तो कहा था द मास्टरमाइंड को पकड़ने से पहले हम शादी नहीं कर सकते। मैं तुम्हें अपराधी पकड़ने ले जा रहा। अरे हाँ, मेरे गुरु ने कहा था मेरे भाग्य में धन की कमी है। अगर शादी से पहले तुम दिवालिया हो गए तो मेरा कर्मा बंधन भी नहीं टूट पाएगा। हमें पहले बुरे लोगों को पकड़ना ही होगा। सच में कर्मा बंधन नाम की कोई चीज होती है? बिल्कुल, हम योगी कर्म के चक्र में विश्वास रखते हैं। 5 साल पहले तुम्हारे और मेरे बीच कर्म का बंधन बना, इसीलिए आन्या का जन्म हुआ। मेरे गुरु ने कहा है आन्या एक दिव्या आत्मा है, वह एक शुभ तारा है। मुझे भी ऐसा ही लगता है। जब से तुम और आन्या हमारे वरदान फैमिली में आई हो, तुम्हारे दादाजी भी ठीक हो गए हैं और एलियन की टांग भी ठीक हो गई है। मेरे ख्याल से ये हमारे वरदान फैमिली के पिछले जन्म के पुण्य का फल है जो हमें तुम लोगों से मिला। दादी, आन्या तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद करती है। वैसे दादी, रोहन अंकल कहाँ हैं? उन्होंने कहा था कि आज पापा और माँ व्यस्त हैं, तो वे मुझे मनोरंजन पार्क ले जाएंगे। वो तो सुबह सुबह एक फोन आया और चला गया, पता नहीं कहाँ गया। आन्या, दादी तुम्हें मनोरंजन पार्क ले चले, ठीक है? हाँ। नहीं, रोहन अंकल खतरे में हैं। यह कहा है? मैंने क्यूंग के साथ होटल में मिलने का वादा किया था, फिर यहाँ कैसे आ गया? रोहन भाई, आखिरकार मुलाकात हो गई। क्यूंग आ तुम कौन हो? स्किन बदल दी तो तुम्हें पहचान ही नहीं आ रहा? क्या तुम्हें किसी ने नहीं बताया कि ऑनलाइन रिश्तों में खतरा होता है? बेवकूफ, पिछली बार जो गेमिंग लिंक भेजा था तुमने क्लिक ही नहीं किया। मुझे लगा था कि अब तुम्हें फंसा नहीं पाऊंगा, लेकिन तुमने मुझसे ऑफलाइन मिलने की हाँ कर दी। लेकिन तुम खुद जाल में फंस आए। बिल्कुल सही। भाइयों, अंदर आ जाओ। सच कहूं, तुम्हारे भाई ने किसी और की कमाई का रास्ता रोक दिया है। मैं तुम्हें फंसा रहा हूं। वो सब पहले से प्लान किया गया है। ये ढोंगी, मेरे साथ धोखाधड़ी करने की हिम्मत? मैं तुझे मार डालूंगा। अपने भाई को फोन लगाओ। पैसे लेकर अकेले आए तुम्हें छुड़ाने, याद रखना, बिल्कुल अकेले आए। तुम्हारे पास सिर्फ आधा घंटा है। सपने देखो, मैं मर जाऊंगा। नहीं करूंगा, यह फोन नहीं करूंगा। आन्या, जल्दी। पापा ठीक सामने हैं। जल्दी गाड़ी चलाओ। अरे वाह, बड़े गुस्सैल हो तुम।
दोस्तों, पहले ये लड़का का एक पैर तोड़ दो, फिर देखते हैं कितना गुस्सा रहता है। पास मत आना, पास मत आना। मैं वरदान फैमिली से हूं। अगर तुमने मुझे छुआ तो वरदान फैमिली तुम्हें नहीं छोड़ेगी। छोड़ो मुझे। रुको। भाभी, मुझे बचाओ। मीरा, मीरा, मुझे बचाओ। तो तुम राहुल कुमार हो? राहुल, मीरा, मुझे बचाओ। मैं फिर कभी ऑनलाइन डेटिंग नहीं करूंगा। मीरा। चुप रहो, रोना बंद करो, यह शर्मनाक है। मेरे भाई को छोड़ने के लिए तुम्हें कितने पैसे चाहिए? तुम अपने भाई को बचाना चाहते हो? जरूर। श्री कुमार, पहले अपना एक पैर तोड़ो, फिर 3 करोड़ रुपए जोड़ो। देखते हैं आपकी ईमानदारी, श्री कुमार। अरे क्या तुम्हें पता है मैंने उसे पूरी तरह ठीक करने में कितनी आध्यात्मिक शक्ति लगाई, और अब तुम उसे अपाहिज करना चाहते हो? तुम मुसीबत क्यों बढ़ा रहे हो? चुप रहो, मैं सोच रही हूँ बाद में क्या मुझे उन्हें क्षैतिज काटना चाहिए या ऊर्ध्वाधर? शांत हो जाओ, यह कानून और व्यवस्था का समाज है। ठीक है, तो फिर बाद की नीलामी थोड़ी देरी से हो सकती है। दिखावा, आज तुम में से कोई भी नहीं बचेगा। दोस्तों, उनके पैर मत तोड़ना, बस उन्हें बांध दो। ग्राहक ने कहा था कि उन्हें जिंदा ले जाओ। तुम यहाँ क्यों हो? किसी भी अनहोनी को रोकने के लिए। आज की बोली जीतना और शर्मा परिवार में शादी करना तुम्हारा लक्ष्य है। मीरा के मरने के बाद प्रिया को मेरे पास लाओ। पिछली बार जब मैं साधना से विचलित हुआ तो इसकी वजह से मैंने सारी आध्यात्मिक शक्ति और आत्मा की ऊर्जा खो दी। वह छोटा शरारती। वो ध्रुव तारे का पुनर्जन्म है। एक बार मैं उसका आध्यात्मिक मूल निकाल लूं और उसे अपने लिए इस्तेमाल कर लूं तो मैं अपना साधना स्तर पुनः प्राप्त कर लूंगा और उसे भी पार कर जाऊंगा। राहुल, अगर तुम्हारे पिता ने तब लियांग परिवार के साथ सहयोग करने का चुनाव नहीं किया होता तो देवी परिवार को परियोजना के लिए धन सुरक्षित करने में असफल नहीं होना पड़ता और दिवालिया नहीं होना पड़ता। बेटे को पिता के कर्ज चुकाने पड़ते हैं। शर्मा परिवार को भी अनुभव करना चाहिए कि बिल्कुल कुछ नहीं होने जैसा। क्या लगता है? बैठक 1 मिनट में शुरू होगी। जो प्रतिभागी भाग नहीं लेते उन्हें माना जाएगा कि उन्होंने अपनी बोली लगाने की योग्यता स्थायी रूप से त्याग दी है। क्या कुमार कॉर्पोरेशन के प्रतिनिधि आए हैं? क्या उन्होंने नहीं कहा था कि श्री कुमार अपाहिज हो गए हैं और फिर कभी चल नहीं पाएंगे? ये जीन पुनर्संयोजन परियोजना उनकी सबसे बड़ी आशा थी, अपने पैरों के उपयोग को पुनः प्राप्त करने की। कुमार कॉर्पोरेशन ने कोई नहीं भेजा। अगर वे नहीं आते तो क्या हमारे पास बेहतर मौका नहीं है? जो भी इस परियोजना को जीत सकता है वो अगले 10 सालों के लिए नेता होगा, सागर तट नगर का। 3 सेकंड बाकी हैं। अगर कुमार कॉर्पोरेशन का प्रतिनिधि शामिल नहीं होता तो इसे स्वैच्छिक वापसी माना जाएगा। समय खत्म। रुको, वरदान ग्रुप के सीईओ हैं एरियन। वरदान ग्रुप के सीईओ खुद आ गए हैं। सारे निकम्मे एक लंगड़े को भी कंट्रोल नहीं कर सके। आ गए तो क्या हुआ? तुम्हें पता चल गया है वरदान फैमिली का बेस प्राइस। अगर टेंडर डॉक्यूमेंट भी खो गया। मिस्टर एरियन, आप खुद आ गए, एक बार भी नहीं बताया मैं आपको लेने आता। ये हैं। ये मेरी कतो। मेरे गांव की कजिन है। नमस्ते, मुझे इशिता बुला लेना। हाँ, सही कह रहे हो, कजिन है। प्यारी। समझ गया। मिस्टर एरियन, आप यहाँ आइए। कजिन क्यों बना दिया? शादी से पहले किसी को भी तुम्हारी किस्मत बिगाड़ने नहीं देना, नहीं तो मैं अपना संकट पार नहीं कर पाऊंगी, फिर भी मर जाऊंगी। इसलिए जब तक द मास्टरमाइंड पकड़ा नहीं जाता अपनी पहचान बिल्कुल भी मत खोलना। मुझे अपना आइडेंटिटी छुपाना होगा। आयन, मैं बहुत देर से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। क्या रास्ते में कोई दिक्कत हुई? आयन। कुत्तों का भौंकना सुना। किस कुत्तों का भौंकना? आयन। मैं बहुत देर से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। क्या रास्ते में कोई दिक्कत हुई? इशिता, तुम किस कुत्तों को कह रही हो? अरे,
मेन टू किसी का नाम नहीं लिया, जो जवाब दे वही कुत्ता है। बुरा खबर है सर, हमारा तैयार किया हुआ टेंडर डॉक्यूमेंट गायब हो गया है। मैंने तो टेंडर डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिया था आयोजकों को, लेकिन बस शौचालय जाने के चक्कर में आयोजकों का एक व्यक्ति मुझसे आकर बोला कि हमारा टेंडर डॉक्यूमेंट गायब हो गया है। टेंडर डॉक्यूमेंट नहीं है तो यह प्रोजेक्ट रुद्रा फैमिली का ही हो जाएगा। आर्यन, मैंने सुना है कि अगर इस प्रोजेक्ट के लिए टेंडर असफल हो गया तो दादाजी आपके वरदान फैमिली में आपके शेयर वापस ले लेंगे। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, हमारे दोनों परिवारों के बीच शादी का समझौता है। जब मैं टेंडर जीत जाऊंगी तो मैं जरूर आपकी तरफ से दादाजी से विनती करूंगी। यकीन मानिए, दादाजी आपको माफ कर देंगे। मैंने कभी भी आपकी कमजोरी का मजाक नहीं उड़ाया कि आपके पैर काम नहीं करते। तुम पेंसिल बॉक्स हो क्या? इतना दिखावा करती हो। मैनेजर वर्मा, यह सब क्या माजरा है? माफ कीजिए मिस्टर एरियन, मेरे स्टाफ का कहना है कि अभी अभी डॉक्यूमेंट रूम में अचानक शॉर्ट सर्किट हो गया और आग लग गई, इसी वजह से ये दुर्घटना हुई। शायद डॉक्यूमेंट सही से व्यवस्थित नहीं थे, गड़बड़ हो गई। हम अभी लोग भेजकर ढूंढते हैं। दूसरी कंपनियों के सारे डॉक्यूमेंट सुरक्षित हैं, सिर्फ वरदान फैमिली के गायब हैं। क्या यह चोरी नहीं लगती? बिल्कुल नहीं, टेंडर में भाग लेने वाले सभी लोग यहीं पर हैं और डॉक्यूमेंट रूम की तरफ हमारे आयोजकों के ही लोग थे। पूरी तरह निष्पक्ष और न्यायसंगत प्रक्रिया है। आपको यकीन है कि सारे लोग यही हैं? बिल्कुल, टेंडर मीटिंग शुरू होने के बाद कोई भी बाहर नहीं गया है। तो फिर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ एक व्यक्ति कम है? किसका आदमी? उसकी प्रेमिका। तुम क्या बकवास कर रही हो? मेरा कोई प्यार वाला नहीं है। मिस इशिता, मिस सिया ने सच में अकेली ही आना है। मैंने साफ साफ देखा है, तुम उसके साथ चिपक रही थी। लगता है तुम्हें सच में भूख लगी है, जो कुछ भी खा रही हो। तू मतलब? मैंने भी अभी देखा है, मिस सिया के साथ कोई आदमी था। लेकिन वो तो मिस्टर आर्यन से सगाई हुई है ना? सगाई हुई है तो क्या हुआ? अमीर लोग तो ऐसे ही खेलते हैं। सगाई होने से प्यार वाला ढूंढने में कोई कमी नहीं आती। ये सब झूठ है आर्यन, वो बस मेरा एक दोस्त था। वो बिल्कुल भी प्यार वाला नहीं है। मेरे दिल में कभी सिर्फ तुम ही हो। तो तुम मान रही हो कि थोड़ी देर पहले तुम्हारे पास कोई था? इशिता, तुमने मुझे बनाया। हूं ना मैं चतुर? खुशकिस्मती से आन्या मेरी ही तरह हुई है। मिस इशिता, तुम्हें पता है कि मैं आर्यन से सगाई हुई हूँ, फिर भी तुम आर्यन को छोड़ती नहीं हो और अब तो तुम उल्टा मुझ पर हाई इल्जाम लगा रही हो। मिस सिया, मैंने कहा था हमारी सगाई बुजुर्गों का फैसला थी और अब हमने उसको तोड़ा है। बस तुम ही रोना जानती हो क्या? ठीक है, मैं भी रोना शुरू करती हूँ। मिस सिया, तुम कहती हो मैं आर्यन को छोड़ती नहीं हूँ, लेकिन आर्यन और मैं 5 साल पहले ही एक बच्चे के माँ बाप बन चुके हैं। इन 5 सालों में आर्यन मुझे ढूंढता ही रहा है। तुम्हारी सगाई तब हुई थी जब आर्यन कार एक्सीडेंट में घरी थी और दादाजी को मजबूर किया गया ये सगाई करने के लिए। मुझे पता है तुम आर्यन से प्यार करती हो, लेकिन आर्यन और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं। तुम क्यों नहीं छोड़ देती अपना एक तरफा प्यार और हमारा दोनों तरफ से प्यार पूरा करने देती हो? बच्चा छोटा है, वो पापा के बिना नहीं रह सकती। बहुत उम्दा अदाकारी है तुम्हारी। तुम क्यों रो रही हो? सोचा नहीं था इसमें इतना बड़ा ट्विस्ट होगा। हाँ बिल्कुल, उनकी पति पत्नी का बच्चा भी हो चुका है। ये बीच में क्या कर रही है? शायद वो ही थी जिसने जान के करवाया चोरी वरदान ग्रुप का टेंडर डॉक्यूमेंट। हाँ सही बात है, सबको पता है कि एमआर आर्यन की टांग ठीक नहीं है। ये जीन रिकॉम्बिनेशन प्रोजेक्ट वरदान ग्रुप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही समय में वरदान ग्रुप का टेंडर डॉक्यूमेंट गायब हो गया और अब ये नया ड्रामा हुआ है। मुझे लगता है यह टेंडर डॉक्यूमेंट तो रुद्र फैमिली ने हाई चुरवे है। इशिता, तुम क्या बकवास कर रही हो? आर्यन, हम दोनों परिवार सगाई से जुड़े हैं। मैं कैसे कर सकती हूँ वरदान फैमिली को नुकसान पहुंचाने वाला काम? अब सबसे जरूरी काम है जल्दी से टेंडर डॉक्यूमेंट ढूंढना, नहीं तो वरदान फैमिली को बिड से बाहर कर दिया जाएगा। मिल गया मिस्टर एरियन, मिल गया। मैनेजर वर्मा, ध्यान से बोलिए। जी बिल्कुल, मेरा मतलब था टेंडर डॉक्यूमेंट मिल गया। अभी आपके असिस्टेंट ने एक नया टेंडर डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिया है। नया टेंडर डॉक्यूमेंट। तो क्या हम अब
शुरू कर सकते हैं? बिल्कुल। नया टेंडर डॉक्यूमेंट? क्या उसने 2 तरफा तैयारी कर रखी थी? आर्यन को मेरे ऊपर शक होने लगा है। दोस्तों, समय हो गया है, चलिए शुरू करते हैं। पक्का है? एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, क्योंकि इस बिड में शामिल रुद्र फैमिली के खिलाफ नकल का आरोप है, इसलिए हम रद्द कर रहे हैं रुद्र फैमिली का बिड क्वालिफिकेशन। तुमने क्या कहा? एक अत्यावश्यक घोषणा, चूंकि इस बोली में भाग लेने वाली रुद्रा फैमिली का टेंडर डॉक्यूमेंट जाली है, हम रद्द कर रहे हैं रुद्रा फैमिली की बोली लगाने की योग्यता। क्या कहा आपने? मिस सिया, नमस्ते। चूंकि इस बोली में रुद्रा फैमिली का टेंडर डॉक्यूमेंट जाली है, हमने फैसला किया है आपकी बोली लगाने की योग्यता रद्द करने का। अब बोली लगाने की प्रक्रिया शुरू होने वाली है, कृपया आप यहां से चले जाएं। टेंडर डॉक्यूमेंट जाली कैसे हो सकता है? मैनेजर वर्मा, क्या आप लोगों से कोई गलती हो गई है? मिस सिया, हमारी कंपनी ने विशेषज्ञों से विशेष रूप से जांच करवा ली है आपके टेंडर डॉक्यूमेंट की जानकारी, जिसमें बोली राशि आदि भी शामिल है। सभी में समस्या है। यह कैसे संभव है? जब मेरे असिस्टेंट ने टेंडर डॉक्यूमेंट जमा किया था, तब आपके आंतरिक कर्मचारियों ने मिलकर इसे पास कर दिया था। अब आप कह रहे हैं कि मेरी रुद्रा फैमिली ने धोखाधड़ी की है। मैनेजर वर्मा, आप आयोजक होने के नाते क्या मुझे एक उचित स्पष्टीकरण देंगे ना? माफ कीजिए मिस सिया, ये हमारी कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधन का फैसला है। अब सिर्फ आपके कहने भर से आप मेरी बोली लगाने की योग्यता रद्द कर देंगे? मैं दोबारा जांच करवाने की मांग करती हूँ। मिस सिया, बोली लगाने की प्रक्रिया निष्पक्ष और न्यायसंगत होती है। हम हर एक टेंडर डॉक्यूमेंट की सावधानीपूर्वक जांच करते हैं, ताकि सभी के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। यदि आप दोबारा जांच चाहती हैं, तो हो सकता है, बशर्ते कि कोई कंपनी रुद्रा फैमिली की जमानत देने को तैयार हो। इस धोखाधड़ी वाले मामले में उसकी जमानत कौन देगा? बस बात बंद करो। आखिर मिस्टर अरन का तो उनसे सगाई का वादा भी है। मिस्टर अरन, क्या आप मिस सिया की जमानत देंगे? आर्यन, मैं सिर्फ चाहती थी कि इस प्रोजेक्ट को पा सकूं, ताकि रुद्रा फैमिली फिर से खड़ी हो सके। मैं सिर्फ आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ना चाहती थी। हालांकि इस प्रोजेक्ट में हम प्रतिस्पर्धी हैं, लेकिन मैं आपकी मंगेतर हूं। आप मुझ पर विश्वास करेंगे ना? कोई विश्वास नहीं करेगा। मुझे तुम पर विश्वास है। आर्यन, किसी ने तेरा शेयर कब्जा कर लिया है। मैं नहीं जानती तुम कौन हो, लेकिन अभी तुरंत आर्यन के शेयर से बाहर आ जाओ। मेरे साथ नाटक करना है। नाटक? ठीक है, समझ गई। आर्यन, अगर तुम मान भी जाओ, तो बच्चा नहीं मानेगा। वो मुझे मार रहा है। नाटक ज्यादा हो गया। तुम क्या बकवास कर रही हो? तुम दोनों सिर्फ 10 दिन से जानते हो। मिस्टर एरियन, क्या आप पक्का है कि वरदान ग्रुप मिस सिया के लिए जिम्मेदार होगी? जरूर, आर्यन ने कहा है, मुझ पर भरोसा करो। पति, तुम कुछ तो बोलो। मुझे लगता है मिस सिया मेरा मतलब गलत समझ गई है। मैंने कहा था कि मैं तुम पर विश्वास करता हूँ। टेंडर डॉक्यूमेंट असिस्टेंट ने सबमिट किया था, उसके सच या झूठ होने की जिम्मेदारी वरदान ग्रुप नहीं ले सकती। लेकिन मिस सिया को तो पता ही होगा कि नकली टेंडर डॉक्यूमेंट पेश करना कानून तोड़ना है। मिस सिया, नकली टेंडर डॉक्यूमेंट के साथ आप टेंडर में हिस्सा नहीं ले सकती। कृपया हमें मजबूर न करें। टेंडर डॉक्यूमेंट कैसे नकली हो सकता है? वो तो मैंने आर्यन आर्यन क्या? मिस सिया, क्या आप ही वो थी जो आर्यन के दफ्तर में गई थी, और फिर आपने देखा वरदान ग्रुप का टेंडर डॉक्यूमेंट, और फिर आपने उसी का इस्तेमाल कर लिया, और फिर आप पकड़े गई आयोजक द्वारा? तुम क्या बकवास कर रही हो? मैं कैसे जा सकती थी आर्यन का टेंडर चोरी करने? मैंने तो चोरी करने की बात नहीं कही थी। मुझे मौका पे तफ्तीश करनी है। मैनेजर वर्मा, मिस सिया एक बिद्दर के रूप में कारण जानने का अधिकार रखती है। ठीक है, मैं सीधे बता देता हूँ। रुद्र फैमिली ने वरदान फैमिली का हाई टेंडर इस्तेमाल रुद्र फैमिली ने जो इस्तेमाल किया वरदान ग्रुप के टेंडर डॉक्यूमेंट जैसे ही हैं, इसलिए हमें संकेत मिलता है कि क्या रुद्र फैमिली का टेंडर डॉक्यूमेंट सही है। ऐसा नहीं हो सकता। मैंने अपने असिस्टेंट को साफ साफ कहा था कि रकम सबमिट करो जो वरदान ग्रुप से 1% ज्यादा हो। जब रकम एक जैसी है, तो वरदान ग्रुप को क्यों नहीं कहते कि उन्होंने रुद्र फैमिली का चोरी किया? वरदान ग्रुप इतनी बड़ी कंपनी है, उनके लिए पैसा की क्या कमी होगी? यह डू टेंडर एक रुद्र फैमिली ने दिया, लेकिन बीच में सिर्फ आंकड़े ही नहीं, बल्कि क्लाइंट भी वरदान ग्रुप हाई है। मैंने तो असिस्टेंट से बदलवा दिया था ना। ये सब तुमने पहले से तैयार कर रखा था, इसलिए वह आसानी से मेरी ऑफिस में घुस सकती थी। इसका मतलब वरदान ग्रुप में उसका आदमी है। तो फिर ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि उसकी कंपनी में मेरा आदमी क्यों ना हो? सारी खबर मिल गई है। जी,
मिस्टर आर्यन, मिस सिया ने हासिल कर लिया था। वरदान ग्रुप का टेंडर और मुझे हुक्म दिया कि रकम बादल कर 1% ज्यादा सबमिट करो। फिर से आन्या ने सही कहा था। दाम वरदान ग्रुप के हिसाब से रखो, बाकी आप जानते हैं आगे क्या करना है। जी आर्यन, मुझे सच में नहीं पता ये सब क्या हो रहा है। जरूर असिस्टेंट है। वह दोनों फैमिलीज के बीच फूट डालना चाहती थी। मुझसे कैसे? आपका टेंडर कहाँ है? मिस सिया, सबूत पूरे हैं। आप यहाँ से चलिए। वो टेंडर बदल दिया गया था। ये असली रुद्र फैमिली का टेंडर है। बाहर आ गया है। यही वह टेंडर डॉक्यूमेंट है जो मिस सिया की कंपनी ने जमा किया था। मैंने अभी किसी से पुष्टि करवा ली है। मैनेजर वर्मा, मिस सिया की कंपनी का ये डॉक्यूमेंट वास्तव में पहले जमा किए गए इलेक्ट्रॉनिक वर्जन जैसा ही है। क्या यह व्यक्ति मेरा सहतपस्वी है? फिर उसके शरीर से आने वाली यह ऊर्जा इतनी परिचित क्यों है? तुम यहाँ कैसे आ गए? अगर तुम्हारे साथ दुर्घटना नहीं हुई होती तो मुझे इतनी मुश्किल नहीं होती। अब मिस सिया की कंपनी और वरदान फैमिली दोनों ने नया टेंडर डॉक्यूमेंट जमा कर दिया है। बेहतर होगा कि टेंडर प्रक्रिया दोबारा शुरू की जाए। मैनेजर वर्मा, क्या हमारे लिए टेंडर दोबारा शुरू करना दूसरी कंपनियों के साथ बहुत बड़ा अन्याय नहीं होगा? हाँ, सिद्धांततः टेंडर प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। फिर से नया डॉक्यूमेंट जमा करना वास्तव में अनुचित है। मतलब सब एक दूसरे की बोली जान चुकी है। इस समय नया डॉक्यूमेंट जमा करके मिस सिया की कंपनी सचमुच मिस्टर आर्यन को पछाड़ना चाहती है। शायद हमारी बोली भी जान चुके हों। चूंकि ऐसा है तो वरदान फैमिली स्वेच्छा से इस टेंडर से हट जाती है। तुमने क्या कहा? वरदान फैमिली टेंडर से हट रही है। क्या कोई समस्या है? वरदान फैमिली का नाम झूठा नहीं है। सोचने का नजरिया वाकई बड़ा है। चूंकि मिस्टर आर्यन ने निष्पक्षता के लिए टेंडर छोड़ दिया है तो मिस सिया की कंपनी को भी हट जाना चाहिए। आर्यन, यह जीन रिकॉम्बिनेशन प्रोजेक्ट तुम्हारे पैरों के ठीक होने का एकमात्र मौका है। तुम इसे कैसे छोड़ सकते हो? ये प्रोजेक्ट तुम्हारे दोनों पैर के लिए सिर्फ एक मौका है खड़े होने का। तुम सच में छोड़ दोज? मिस सिया, क्या आपके कान ठीक से नहीं सुन रहे? मिस्टर आर्यन ने कितनी बार कह दिया है, फिर भी पूछ रही हो? नहीं, अगर मैं इन बिडिंग छोड़ दूं तो आईएससी कैसे शार्ट बनाऊंगी कि आर्यन मुझसे शादी करे? आर्यन, क्या इस लड़की ने तुमसे कुछ कहा है? उसका कहना बिल्कुल मत मानो। यू सिर्फ तुम्हारे पैसे से मतलब है। जब तुम वरदान ग्रुप से बाहर फेंक दिए जाओगे, सब अधिकार खो दोज। वो जरूर लेकर तुमसे धोखे के लिए पैसे किसी और के पास भाग जाएगी। तुम्हारे पास अब कोई बात कहने को नहीं बची है ना? इतना बेकार बहाना भी सोच लिया? आर्यन, चाहे मैं हूँ या तुम, इस प्रोजेक्ट को जीत लो। वरदान ग्रुप तुम्हारा ही रहेगा। तुम भूल गए तुम्हारे चाचा और उनके परिवार को? वो तो पहले से ही तुम्हारे खिलाफ है। अगर तुम वरदान ग्रुप छोड़ दोज तो कैसे करो जी मिसेस मीरा, रोहन और प्रिया दीदी की सुरक्षा? ये मेरा मामला है। इसके लिए मिस सिया को चिंता करने की जरूरत नहीं है। आर्यन जिंदगी भर खड़ा ना हो पाएगा और एक निकम्मा बन जाएगा। क्या तुम सच में चाहते हो कि लोग तुम पर जिंदगी भर हंसे? तुम कैसे कह सकती हो मैं खड़ा नहीं हो पाऊंगा? 5 साल हो गए। दुनिया के सबसे बेहतर डॉक्टर भी तुम्हारे पैरों से मजबूर है। अपने आप को मत धोखा दो। तुम समझती हो ये लड़की तुम्हारे लिए सच्ची है? वो बस अपने बच्चे के लिए किसी और का बच्चा संभालने वाला ढूंढ रही है। मैं तुम्हें सलाह देती हूँ, रहो। जब मैं ये प्रोजेक्ट जीत लूंगी तो मैं तुम्हारी तरफ से राजेश दादाजी से भीख मांगूंगी। जब तुम मेरी शादी कर लोगे, वरदान ग्रुप तुम्हारा ही रहेगा, वरना तुम्हें एक पैसा भी नहीं मिलेगा। बिडिंग मेन छोड़ दूंगा और वरदान ग्रुप भी मेरा ही रहेगा। और शायद मिस सिया को निराशा होगी। तुम्हारे पैर, तुम खड़े हो गए। भाभी, हमें इतनी जल्दी क्यों बुलाया है? क्या हुआ है? आज हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं एक बहुत बड़े मामले के लिए। माँ, क्या बड़ा मामला है? मैं उसकी टांग ठीक करने जा रही हूँ। इशिता, तुम क्या कह रही हो? मैं कह रही हूँ कि मैं तुम्हारी टांग ठीक करने जा रही हूँ। सोचो तो, तुम्हारे दादाजी तुम्हारी टांग के कारण जो खड़े नहीं हो पाते, वो कंपनी के शेयर तुम्हारे बड़े चाचा को देने को तैयार हैं। अगर तुम खड़े हो गए तो कंपनी फिर भी तुम्हारी ही रहेगी ना? मिस इशिता, तुम मजाक मत करो। एरियन की ये टांग कितने लोगों ने देख ली है, सब बेकार गया। मिस इशिता, क्या तुम सच में ठीक कर सकती हो एरियन की टांग? दादी, तुम चिंता मत करो, मेरी माँ बहुत ताकतवर है, मेरे गुरुदेव से भी ज्यादा। पापा की टांग ये तो बहुत छोटी बात है। चिंता मत करो, मुझ पर छोड़ दो।
अरे बाप रे, ये फिल्म बन रही है क्या? सच में खड़े हो गए। तुम्हारी टांग। तुम खड़े हो सकते हो। हाँ, आर्यन खड़े हो गए। कैसे? मेरा पैर ठीक हो गया? मिस सिया, क्या आप बहुत निराश हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो बहुत खुश हूँ। आर्यन, आपका पैर कैसे ठीक हुआ? क्या जीन रिकॉम्बिनेशन प्रोजेक्ट से भी बेहतर तकनीक है? यह बताना उचित नहीं होगा। वरदान ग्रुप टेंडर से हट रहा है। आप सभी को शुभकामनाएं। मिस सिया, मिस्टर एरियन पहले ही चले गए हैं। आपके पास अब रुकने का कोई कारण नहीं है ना? उनका जाना उनका मामला है। आप सभी ने कहा था, सिया की टेंडर डॉक्यूमेंट पिछले इलेक्ट्रॉनिक वर्जन से अलग नहीं है। मैं क्यों नहीं रुक सकती? आपकी कंपनी ने टेंडर के नियम तोड़ दिए हैं। आपको जाने के लिए कहना उच्च अधिकारियों का निर्णय है। क्या एरियन को पहले से ही तुम पर शक था? सिया की टेंडर डॉक्यूमेंट तुम्हारे असिस्टेंट ने गड़बड़ कर दी थी। इसके अलावा उसका पैर ठीक हो गया। इतनी बड़ी बात इतने दिनों तक छुपी कैसे रही? उसने आखिर कब से मुझ पर शक करना शुरू किया? अगर उसका पैर सचमुच ठीक हो गया है और यह टेंडर हाथ से निकल गया, तो मेरी कोई उम्मीद नहीं बचेगी। वरदान फैमिली का बूढ़ा तुम्हें पसंद करता है ना? तो फिर उसी से शुरुआत करो। उसकी सेहत ठीक नहीं है। तुम अनंत वैद्य की पहचान से एरियन का विश्वास जीतो। फिर मौका देखकर आन्या को मेरे पास ले आना। यह अनंत पर्वत का टोकन है। जब तक बिल्कुल जरूरी ना हो इसे इस्तेमाल न करना, नहीं तो मेरी पहचान उजागर हो जाएगी। तुम और मैं अब एक ही रस्सी पर लटके टिड्डे हैं। अगर मैं मर गया तो तुम्हारी भी हालत खराब होगी। यह वही जगह है जहाँ तुम काम करते हो। यह पूरी इमारत तुम्हारी है। अब तुम्हारी भी है। तुम घर पर बोर नहीं हो रही थीं? सही समय है, आज तुम्हें कंपनी में घुमा लाता हूँ। मिस्टर आर्यन की मीटिंग का समय आ रहा है। मैं पहले मीटिंग में जा रहा हूँ। तुम आराम से घूम लो। थोड़ी देर में तुम्हें साथ लेकर घर चलेंगे। ठीक है, जाओ जाओ। मिस्टर आर्यन, अभी अभी अनंत पर्वत का एक शिष्य हमारी कंपनी में आया था और कहा कि अनंत वैद्य हमारी कंपनी के साथ काम करना चाहते हैं। अनंत वैद्य? अनंत वैद्य, वे तो पर्वत से नीचे नहीं उतरते थे ना? अरे मिस्टर आर्यन, यह अनंत वैद्य भी सुंदरियों के जाल से बच नहीं पाए। उस व्यक्ति ने कहा, अनंत वैद्य आपको जानते हैं। निश्चित ही। जब व्यक्ति आ जाए तो मिलने वाले कमरे में बैठा दो। जी ठीक है। मैं तो देखना चाहता हूँ कौन ढोंग रचना कर रहा है। सुना है अनंत वैद्य थोड़ी देर में हमारी कंपनी आ रहे हैं। क्या अनंत वैद्य जैसे महान व्यक्ति हमारी छोटी सी कंपनी में कैसे आ सकते हैं? शायद मिस्टर आर्यन के साथ किसी सहयोग पर बात करने आ रहे हैं। जल्दी जल्दी। सभी मैनेजर प्रवेश द्वार पर उनका स्वागत करने गए हैं। देर हो गई तो हम देख नहीं पाएंगे अनंत वैद्य को। आ गए। मेरे अलावा इस दुनिया में दूसरा अनंत वैद्य भी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे गुरु पर्वत से नीचे उतर आए हैं? नमस्ते, मैं ही अनंत वैद्य हूँ, अनंत गुरु की शिष्या। साधु जी नमस्ते। मैं वरदान ग्रुप के मार्केटिंग विभाग का प्रमुख हूँ। आप दूर से आए हैं, आपने कष्ट उठाया। यह वही मिस सिया तो नहीं है जो अक्सर मिस्टर आर्यन से मिलने आती थी? वह अनंत वैद्य निकली। कल मिस्टर आर्यन ने कहा था कि आज वो अपनी पत्नी को कंपनी लाएंगे। आज मिस सिया आ गई हैं। क्या यह मतलब? साधु जी, आप और मिस्टर आर्यन। चूंकि उन्होंने गलतफहमी पाल ली है, तो मैं गलती को जारी रखती हूँ। आर्यन और मैं कंपनी में केवल काम की बात करते हैं। समझ गए। मिस्टर आर्यन अभी मीटिंग में हैं। आप पहले गेस्ट रूम में आराम कीजिए। सिया, तुम सचमुच पीछा नहीं छोड़ती। इशिता, वह यहाँ कैसे?
तुम किस विभाग की हो? सीईओ की पत्नी से इस तरह बात कर रही हो? मुझे कैसे पता नहीं कि आर्यन की कोई सीईओ पत्नी है? ये कौन है? सीईओ की पत्नी का अपमान करने की हिम्मत? क्या जान से मारने का इरादा है? इतना बड़ा हंगामा कर रही है, कहीं सीईओ का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश तो नहीं? मैडम, आप परेशान ना हो, मैं संभाल लूंगा। मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम किस विभाग की हो। मैडम का अपमान करने की हिम्मत? अभी, तुरंत, इसी वक्त एचआर में जाकर इस्तीफा दे दो। मैं तुम्हारी कंपनी की नहीं हूँ, तुम मुझे क्यों डांट रहे हो? क्या तुम चोरी से घुसाई हो? सुरक्षा, इस चोर को बाहर निकालो। तो मैं अभी जाकर आर्यन को बताती हूँ। मैं देखना चाहती हूँ कि उसकी सीईओ पत्नी कब से है। आर्यन को नहीं बुलाना देना चाहिए, नहीं तो पोल खुल जाएगी। रुको, कुमारी कविता, क्या हुआ? मैं दिव्य वैद्यवूजी हूँ, लेकिन मैं अभी तक सीईओ की पत्नी नहीं हूँ। हालांकि राहुल और मैं बहुत देर से सगाई में हैं, लेकिन अभी तक हमारी शादी नहीं हुई है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तुम्हारी सगाई तो बहुत पहले ही रद्द हो चुकी है। मीरा, मैं दिव्य वैद्यवूजी हूँ, परम दिव्य वैद्यवूजी की शिष्या। तुम्हें पता है बाहर कितने लोग मुझसे मिलने के लिए और मेरे साथ काम करने के लिए बेताब हैं? केवल मैं ही दादाजी को ठीक कर सकती हूँ। अगर तुम मुझे चिढ़ाओगी तो राहुल तुम्हें बाहर निकाल सकते हैं। दिव्य वैद्य वू जी का कुमार कॉर्पोरेशन में आना हमारे लिए सम्मान की बात है। अगर तुम अभी नहीं जाती तो मेरा बुरा न मानना। मुझे लगता है यह इसलिए है क्योंकि तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा घमंड है, इसीलिए तुम इतनी बेशर्म हो। मुझे कैसे नहीं पता कि तुम्हें ऐसा कौशल है? मैं परम दिव्य वैद्यवूजी की शिष्या हूँ। परम दिव्य वैद्यवू जी, यह कितना प्रभावशाली है। तुम्हारे अंदर सम्मान नहीं है दिव्य वैद्य वू जी के लिए या परम दिव्य वैद्य वू जी के लिए। तुम अपने आप को कौन समझती हो? हम आम लोग इस जीवन में ज्यादा मौके नहीं पाते दिव्य वैद्य वू जी से मिलने का। परम दिव्य वैद्य वू जी की तो बात ही छोड़ दो। अगर तुम मूर्ख बनना चाहती हो तो चली जाओ, हमारे लिए इसे बर्बाद मत करो। मुझे परवाह नहीं तुम कौन हो, अभी गायब हो जाओ। यह इसलिए है क्योंकि गुरुजी उदार हैं, इसीलिए वे तुमसे पेश नहीं आ रही हैं। तुम अपनी किस्मत आजमा रही हो, नहीं तो जब श्री कुमार आएंगे तुम्हारी हालत बहुत खराब हो जाएगी। एक वैद्य विनम्र और खुले विचारों वाला होना चाहिए, उपचारक हाथ और दयालु हृदय के साथ। रुको, क्या बात है जिससे तुम सब इतने यकीन हो कि वह शिष्या है परम दिव्य वैद्यवू जी की? दिव्य वैद्यवू जी की? इसमें संदेह करने की क्या बात है? दिव्य वैद्य वू जी की शिष्या का रूप धरना कौन हिम्मत करेगा? बिल्कुल सही, दिव्य वैद्य वू जी। हालांकि वे परम दिव्य वैद्य वू जी की शिष्या हैं। कहा जाता है कि उनके पास चिकित्सा कौशल है, अपने गुरु से भी बढ़कर। तुमने सुना? एक बार कुमार कॉर्पोरेशन और मेरे बीच समझौता हो जाए, क्या तुम्हें लगता है तुम्हारी कोई जगह बचेगी शर्मा परिवार में? निदेशक, क्या हुआ? निदेशक को अस्थमा का दौरा पड़ रहा है। आज उनकी दवा खत्म हो गई है। अगर और देर हुई तो उनकी मौत हो। वैद्य जी कृपया। मैं एक साल में सिर्फ 3 बार ही किसी की जान बचा सकती हूँ और इस साल का मौका खत्म हो गया है। वैद्य जी, दमा के मरीज की जान बचाने का सुनहरा समय सिर्फ 3 से 5 मिनट का होता है। फिर एम्बुलेंस बुलवाओ ना। अब एम्बुलेंस भी नहीं पहुंच पाएगी। मिस्टर सिंह, मुझे इस तरह से ना डराओ। वैद्य जी, मेहरबानी करके मिस्टर सिंह की जान बचा लो। अगर अगले 5 मिनट में उनका इलाज नहीं हुआ तो वो सचमुच मर जाएंगे। तो वो उनकी किस्मत है। तुम समझते क्या हो? अनंत पर्वत कोई क्या है? अगर नियमों को ऐसे ही तोड़ दिया जाए तो उन्हें नियम कैसे कहा जा सकता है? आदमी मरने वाला है और तुम्हें अपने बेकार नियमों की पड़ी है। मुझे कैसे पता अनंत पर्वत में ऐसा भी कोई नियम है? तुम लोग हट जाओ, मुझे देखने दो। तुम समझती हो कौन हो तुम? मैं नहीं बचा सकती तो तुम बचा सकोगी? अगर बचा नहीं सकती तो चुप रहो। तुम्हारी मजाल मुझे मारे। मैनेजर वर्मा होश में आ गए हैं। मेरे साथ क्या हुआ? मिस्टर सिंह, आपको अभी दौरा पड़ा था। इस महिला ने ही आपकी जान बचाई है। उपकारी जी, धन्यवाद। पहले मैंने गलती की। तुम रुको, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। तुम जल्दी से अस्पताल जाओ, कहीं बाद में मुझे दोष ना देना। अनंत गुरु वैद्य का दिल दयालु होता है। वे कैसे तुम जैसी शिष्या तैयार कर सकते हैं? मैं तो देखना चाहती हूँ तुम वरदान समूह में आई ही क्यों हो। रुको, तुम सब यहाँ इकट्ठे क्यों हो? मिस्टर आर्यन, हम एनंत वैद्य को स्वागत करने आए थे। एनंत वैद्य को। आर्यन, मुझे बचाओ, वह मुझ पर हाथ उठाने वाली है। तुम यहाँ क्यों आई हो?
मिस्टर आर्यन, ये है एनंत गुरु की शिष्या एनंत वैद्य। आर्यन, क्या मिस इशिता हमेशा इतनी बेअदब होती है? उसे पता चला कि मैं एनंत वैद्य हूँ तो मुझसे मारपीट करने लगी। मैंने सिर्फ सुना कि दादाजी की तबीयत ठीक नहीं है तो तुमसे मिलने आई थी ताकि दादाजी का इलाज कर सकूं। तुम कहती हो कि तुम अनंत गुरु की शिष्या हो, अनंत वैद्य? तो पहले क्यों नहीं बताया? पहले मैं संसारिक यात्रा पर थी। गुरु ने मुझे अपनी पहचान जाहिर करने से मना किया था। एनंत गुरु दयालु हृदय के हैं। वे ऐसा नियम कैसे बना सकते हैं कि साल में सिर्फ 3 लोगों का इलाज करें? बिल्कुल सही। अभी मैनेजर वर्मा मरते मरते बचे और इन्होंने हाथ भी नहीं उठाया। वो सब गुरु परंपरा के नियम हैं। मैं ही अनंत वैद्य हूँ। मेरे पास अनंत पर्वत का टोकन है। तुम्हारे पास यह कैसे आया? मिस इशिता, आपकी यह बात बड़ी अजीब है। मेरा टोकन तो मेरे गुरु ने ही दिया है। नहीं, यह टोकन नकली है। पहले तुमने मेरी तावीज छीन ली, अब कहती हो कि मेरा टोकन नकली है। क्या मिस इशिता को डर है कि आर्यन आपको वरदान ग्रुप से निकाल देंगे? चिंता मत करो, अगर मैं अपने गुरु की खातिर आर्यन से आपके लिए विनती करूं, तो वे आपको माफ कर देंगे। क्या सच में? तो फिर यह देखो, यह क्या है? इस लड़की के पास भी है बिल्कुल एक जैसा निशान। यह वाला तो साफ मिस सिया वाले से ज्यादा बढ़िया लगता है। तुम्हारे पास भी है? क्या तुम वैद्या हो? मैं तो एक साधारण व्यक्ति बनकर तुम लोगों के साथ रहना चाहती थी, लेकिन कुछ लोग हैं जो खुद को परेशानी में डालना चाहते हैं। सभी जानते हैं कि अनंत पर्वत के हर शिष्य के शरीर पर एक ऐसा प्रतीक होता है जो सिर्फ अनंत पर्वत का होता है। अनंत गुरु का भी है। सब जांच लो। चूंकि मिस सिया कहती है कि वह अनंत गुरु की शिष्या है, तो खुद को साबित करके दिखाओ। मुझे तुम्हें खुद को साबित क्यों करना चाहिए? क्या मिस्सिया वरदान परिवार से काम नहीं करना चाहती थीं? मुझे लगता है वरदान परिवार को यह जानने का हक है कि मिस्सिया की पहचान सही है या गलत। आर्यन, क्या तुम्हें सच में इतने सारे लोगों के सामने मुझे शर्मिंदा करना है? मैं जानती हूँ तुम मुझे पसंद नहीं करते, लेकिन तुम्हें मुझे इस तरह अपमानित करने की जरूरत नहीं थी। मेरे गुरु तो मेरे चेहरे की खातिर वरदान परिवार से काम कर रहे थे। चूंकि तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं, तो यह साझेदारी अब जारी रखने की जरूरत नहीं। चलो सब लोग चलते हैं, सब वापस जाओ। चलो गपशप मत करो। तुम्हें पहले से पता था? बिल्कुल, क्योंकि असल में मैं ही असली अनंत वैद्या हूँ। तुम सच कह रही हो? मेरे अलावा और कौन मुर्दे को जिंदा कर सकता है? अरे हाँ, मेरे गुरु को छोड़कर। लगता है वरदान परिवार को वाकई में पूर्वजों के अच्छे कर्मों का फल मिला है। चलो चलते हैं शादी का रजिस्ट्रेशन करवाने। इतनी शानदार पत्नी, मुझे पहले कदम उठाना चाहिए। 30 मिनट से भी कम समय में छोटी किताब लेकर हम पति पत्नी बन जाएंगे। तो अगर तलाक चाहिए तो? विवाह प्रमाण पत्र अभी गर्म भी नहीं हुआ और तुम तलाक की सोच रही हो? तलाक के लिए 30 दिन का शांति काल होता है। अगर उन 30 दिनों में किसी एक ने भी मन बदल लिया तो यह तलाक नहीं हो पाएगा। शादी इतनी आसान है, लेकिन तलाक इतना जटिल? यह बिल्कुल भी निष्पक्ष नहीं है। दुनिया में हर कोई लाभ के लिए आता है और लाभ के लिए ही जाता है। अगर पूर्ण निष्पक्षता संभव नहीं है तो खुद को पहले रखो। बस तुम ही हो जो सबसे महत्वपूर्ण हो। आर्यन, तुम्हें बहुत कुछ आता है, पर एक योगी को दुनिया को प्राथमिकता देनी चाहिए, चाहे वो आन्या हो, तुम, मिसेस मीरा, प्रिया या फिर रोहन। तुम में से कोई भी मुसीबत में हो, मैं हमेशा सबसे पहले तुम्हें बचाने आऊंगी। कितनी बेवकूफ हो तुम। मुझे तुम्हारी बचाव की जरूरत नहीं है। अगर कोई खतरा हो तो पहले खुद को सुरक्षित रखना। हम क्या हमने यह नहीं कहा था कि द मास्टरमाइंड को पकड़ने के बाद ही शादी करेंगे? फिर यह प्रमाण पत्र पहले कैसे ले आए? जब तक हम बाहर नहीं बताते तब तक कोई नहीं जानेगा। अब कानून का राज है। हमने विवाह प्रमाण पत्र ले लिया है, तभी हमारा संस्कार मान्य होगा। क्या तुम्हारे गुरु ने नहीं कहा था कि शादी के बाद तुम उस पर काबू पालोगी? फिर क्या उन्होंने शादी के बाद के बारे में कुछ कहा? शादी के बाद मेरे गुरु ने नहीं बताया। तो क्या मुझे हमेशा वरदान फैमिली में ही रहना होगा? बिल्कुल। इशिता, तुम सच में नहीं सोच रही हो ना कि मुझसे तलाक ले लोगी? देखो, भगवान भी यह सब देख नहीं पा रहे। तुम क्या बकवास कर रहे हो? चलो मैं तुम्हें एक जगह ले चलता हूँ। कहाँ? ब्राइडल बुटीक। मिस्टर एरियन, आप आ गए। क्या आवश्यकता है? बस आदेश दीजिए। मेरी पत्नी के लिए कुछ उचित ब्राइडल गाउन चुनने में मेरी सहायता करो, साथ ही उसका थोड़ा सुधार करो। कोई बात नहीं। तो मैडम, पहले मैं आपको चुनने ले चलती हूँ। जाओ, मैं और आन्या मिलकर तुम्हारी मदद करेंगे। हाँ। वाह,
माँ, आप कितनी सुंदर हैं। कैसा लगा? बहुत सुंदर। बहुत खूबसूरत। मिस्टर एरियन, जल्दी न करें, थोड़ी देर में और भी सुंदर हो जाएंगी। दुल्हन आ गई है। माँ, क्या तुम आकाश से उतरी हुई परी हो? नहीं तो तुम इतनी खूबसूरत कैसे होती? मिस्टर एरियन तो मंत्रमुग्ध हो गए लगते हैं। कार्ड स्वाइप करो जो उसने अभी पहनकर देखा था। सब आयन, पहले पहाड़ों पर आन्या के साथ मैं बिल्कुल चिंता मुक्त थी और मैं बहुत खुश थी, लेकिन मुझे हमेशा लगता था कि कुछ कमी है। अब मुझे समझ आ गया है। क्या समझ आ गया? दरअसल आन्या न कहे, मुझे पता है, वह हमेशा उस ताबीज को देखकर खो जाती है और कभी कभी मुझसे पूछती है, दूसरे बच्चे क्यों पापा होते हैं, लेकिन उसके पास नहीं है। मैं बचपन से ही साधना करती आई हूँ। मेरे बहुत दुश्मन हैं। मैंने सोचा था जो सुरक्षा मैं उसे दे रही हूँ वह भरोसेमंद है। मैंने नहीं सोचा था कि यह उसकी बेड़िया बन जाएगी। धन्यवाद आर्यन, तुम्हारे आने से आन्या को एक पूरा बचपन मिला है। मैं तुम लोगों से माफी चाहता हूं। अगर मैं तुम्हें जल्दी ढूंढ लेता तो तुम्हें पहाड़ों पर इतना कष्ट नहीं उठाना पड़ता। मुझे तो कोई कष्ट नहीं हुआ। हर रोज अपने आप जागती, उठते ही खाना मिल जाता। जब बोरियत होती तो आन्या के साथ गुरुजी के खरगोशों को परेशान करके चुपके से भून कर खा लेती। बहुत स्वादिष्ट होते थे। और अनंत पर्वत के पीछे के बेर और आड़ू भी सब बहुत स्वादिष्ट थे। हम दोनों हर बार बहुत सारे तोड़कर लाते थे। जब मौका मिलेगा मैं तुम्हें वहां ले चलूंगी। बुरी खबर है एरियन, तुम लोग जल्दी वापस आओ। तुम्हारी दीदी प्रिया के साथ कुछ हुआ है। क्या? क्या हुआ माँ? क्या बात है? आओ भाई, देखो। बड़े जीजाजी, अर्जुन यह बदमाश, उसने धोखा दिया है। मेरी दीदी का खाता है। आखिरकार मेरी दीदी के पैसे भी इस्तेमाल करता है दूसरी औरत रखने के लिए। क्या वह इस लायक है? यह बात दीदी को पता है क्या? मैंने उसे सब दिखा दिया, फिर भी वो मुझे दूसरों के मामले में दखल देने वाली कहती है। दूसरों के मामले में दखल देने वाली। उस समय उसने अर्जुन से नीचे दर्जे के व्यक्ति से शादी की, तब तकरीबन हमारे साथ रिश्ता तोड़ दिया था। याद है तुम्हें? वो अर्जुन के साथ शादी के ये 7-8 साल बच्चे नहीं हुए। हमने अस्पताल में जांच भी करवाई, उसकी कोई समस्या नहीं है। वो बाहर लोगों से कहती भी है कि वो खुद बच्चे पैदा नहीं कर सकती। सच में पता नहीं इस अर्जुन ने उसे क्या मोहिनी जड़ी पिला दी है। सच में अंदाजा नहीं था। दीदी तो प्यार में पागल है। अगर मुझे पहले पता होता कि वो वैसी है तो उस समय मुझे दिल नहीं पसीजना चाहिए था और उसे वरदान परिवार में वापस लाना चाहिए था। उसे बाहर भेज देना चाहिए था कुछ साल जंगली सब्जियां खोदने के लिए। शायद तब उसका दिमाग साफ हो जाता। हाँ भाई, तुम्हें शायद पता नहीं है, अर्जुन यह इंसान मानसिक रोग से ग्रस्त है। ये 2 साल से वह इलाज करवा रहा है। मुझे तो शक है कि दीदी के शरीर पर जो 2 जख्म हैं वह इस आदमी ने मारे हैं। माँ, दीदी कह ही नहीं सकती तुम्हें दूसरों के मामले में दखल देने वाली। उसे अभी बहुत संभव है। खतरे में है। मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। भाई, मेरा इंतजार करो। अर्जुन, दरवाजा खोलो। कोई दरवाज़ा क्यूएनएच खोल रहा है? ऊपर आवाज आई है। अर्जुन, दरवाजा खोलो। मेन CHR डेट एच। आर्यन, रोहन, तुम लोग यहाँ कैसे गए? मेर दिद के एच है। तुम्हारी दीदी सो गई है। भैया, मुझे दिद से कुछ PCHN है। क्या पी उन्हें बोल सकते हैं? तुम्हारी दीदी हल्का सोती है। ए फ्लैट अगर जगाया तो आज रात भर सोने नहीं मिलेगा। क्या कोई जरूरी काम है? कल सुबह देखते हैं। क्या कल सुबह? दीदी, आयन, दीदी,
तुम लोग घर में घुस गए हो। दीदी, PTHK2 है? जल्दी से जेजियो और मुझे देखो। दीदी। अर्जुन, तुम मौत को बुल रहे हो। आर्यन, तुम रुको, अगर और जोर लगोगे तो वाह मर जाएगा। अगर मेर दिद को कुछ उठू तुम्हार अग्नि परिव्र अंजाम भुगते। माँ। हाँ बेटी, माँ यही है। अपना दुख माँ को बताओ। दीदी, तुम ठीक हो? बुखार उतर गया है, इन कुछ दिनों बस अच्छे से आराम करो। माँ। अर्जुन एक दानव है, उसने मुझे मारा। माँ जानती है, सब जानती है। नादान बच्चा, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? इस समय में तुमने कैसे गुजारा? दीदी, दुखी मत हो। मैं अभी जाता हूँ और तुम्हारे सामने ले आता हूँ। घुटनों के बाल लाकर तुम्हारा गुस्सा उतरवाऊंगा। रोहन, मेरा दिल मर चुका है। मैं सोचती थी अगर मैं यूज और अच्छे से पेश आऊंगी तो वह जरूर सुधर जाएगा, लेकिन मैं भूल गई कि दानव में तो इंसानियत होती ही नहीं। दीदी, तुमने हमें क्यों नहीं बताया? कैसे बताती? कितनी शर्मिंदगी की बात है। पहले मैं हाइलर झगड़ कर उससे शादी करने के लिए मजबूर कर रही थी, और नतीजा? शादी के 1 साल बाद वह धीरे धीरे घर आना ही बैंड कर दिया, हत्या कि आखिर में मुझ पर हाथ उठाने लगा। मैं अभी जाता हूँ उसे ढूंढने। एरियन, इस बार मैं खुद उसकी कीमत चुकवाऊंगी। लेकिन कल रात की बात मुझे याद दिलाती है कि आन्या ने पहले मुझे भविष्य बताया था। कहा कि आखिर में मैं अपने पति और एक बुरी औरत के साथ मिलकर घर से निकाल दी जाऊंगी, फिर सड़क पर भूखे मर जाऊंगी। मेरी टेंडर डॉक्यूमेंट और कार एक्सीडेंट, ये सब लगभग सही ही है। आन्या ने शुरू से आखिर तक सिर्फ एक ही औरत को बुरी औरत कहा है। क्या इसका मतलब अर्जुन जिससे चिपक रहा है वह सिया? माँ, आन्या कहाँ है? बच्चे को ज्यादा नींद आती है, वहाँ सो रही है। मैं न्यूज चखती हूँ। आन्या, पापा, माँ और दीदी दादी कुछ बातें पूछनी है तुमसे। आन्या, तुमने पहले पापा से कहा था एक बुरी औरत है जो पापा और पापा के परिवार को नुकसान पहुंचाएगी। क्या वो बुरी औरत सिया है? हाँ पापा, अगर माँ नहीं होती तो तुम उसकी चाल में ना आ जाते। आन्या, तुमने पहले कहा था कि दीदी को एक बुरी औरत और उसके पति मिलकर घर से निकल देंगे। क्या वो बुरी औरत भी सिया है? सिया का साथी, क्या उसका नाम अर्जुन है? शायद नहीं। वो शख्स माँ को जानता था। माँ, मैंने उस शख्स पर अपने गुरुदेव जैसा ही एक निशान देखा। आन्या, तुम्हारा मतलब है सिया का साथी हमारे ही संप्रदाय का कोई हो सकता है? वो तुम्हारे लिए आया है। अच्छा सुनो आन्या, तुमने अलग से प्रिया दीदी और रोहन अंकल के लिए कोई भविष्यवाणी की थी? शायद नहीं माँ। पिछली बार जब मैं यमलोक से परदादाजी की आत्मा को ले आई थी उस समय बहुत ज्यादा ऊर्जा खर्च हो गई थी। अब मैं आसानी से भविष्य नहीं बता सकती। तो फिर क्यों? तुम्हारे मन में जो बात है वो उन्हें पता चल जाती है। इशिता, एक बात हमेशा से छुपी हुई थी जो मैंने तुम्हें नहीं बताई। क्या बात है? मैं आन्या के मन की बात सुन सकता हूँ। ये कैसे हो सकता है? मेरा और आन्या का आत्मा का मिलन है, इसलिए हम एक दूसरे की बात समझ पाते हैं। तुम कैसे सुन सकते हो? इशिता, देखो, हम सब सुन सकते हैं। क्या तुम सब कर सकते हो? आन्या के मन की आवाज सुन सकते हो? मुझे यकीन नहीं हो रहा। आर्यन, तुम बताओ, आन्या अभी अपने मन में क्या सोच रही है? जान, आज दोपहर को तुम क्या खाना चाहती हो? लॉबस्टर, ठीक है, बड़ा चिकन लेग, कोई बात नहीं। आइसक्रीम,
नहीं, ज्यादा खाने से सेहत खराब हो जाएगी। माँ, क्या पापा और दादी जी सच में जानते हैं कि मैं क्या सोच रही हूँ? तो क्या इसका मतलब है कि हम दोनों की तुम लोगों के सामने अब कोई भी राज नहीं रह जाएगा? लेकिन तुम्हारे पास पैसा है ना? वरदान परिवार के पास बहुत पैसा है। तुम्हारी पूरी जिंदगी भी खत्म नहीं होगा। आन्या ने कहा है कि सिया के पीछे जो है वह तुम्हें जानता है, और सिया के हाथ में जो अनंत पर्वत का टोकन है वह निश्चित रूप से उसी व्यक्ति ने दिया है। वह व्यक्ति निश्चित रूप से अनंत पर्वत से है, नहीं तो वह अनंत पर्वत के टोकन को पहचान ही नहीं सकता। मुझे कोई तरीका सोचकर उसे बाहर निकालना होगा। मेरे पास एक तरीका है। क्यों ना 3 दिन बाद हम शादी कर लें? अगर उनका असली मकसद सिया को मुझसे ब्याहना है तो वे शादी में जरूर कोई हरकत करेंगे। अगर सिया का मकसद तुम हो तो उसके पीछे वाले का मकसद तुम नहीं भी हो सकता। पूरा अनंत पर्वत जानता है कि आन्या दिव्या आत्मा है। उसमें हजारों साल में एक बार मिलने वाली आध्यात्मिक शक्ति है। किसी भी योगी के लिए यह एक बहुत बड़ा लालच है। अगर सिया तुमसे शादी कर लेती है तो मैं मर जाऊंगी। अगर मैं मर गई तो आन्या की रक्षा करने वाला कोई नहीं रहेगा। यही वजह है कि मैं इतने सालों से अनंत पर्वत में रह रही हूँ। अगर सच में ऐसा है तो उस व्यक्ति का निशाना आन्या है। बहुत सुंदर लग रही हो, देवी की तरह। ये कपड़े और हेयर एक्सेसरीज सब बहुत पेचीदा हैं। मेरे सिर पर बोझ सा लग रहा है। ये तो शादी की जरूरी रस्में हैं। कैसी लग रही हूँ? सुंदर। ठीक है, मुझे कुछ काम है। तुम दोनों पति पत्नी पहले बात करो। एक चुम्मा दो। नहीं, मेकअप आर्टिस्ट ने कहा था कि लिपस्टिक खराब हो जाएगी। ठीक है। बाहर सब तैयारियां कैसी चल रही हैं? अगर सिया और वो शख्स न होते तो आज तुम सच में मेरी होती। बुरा न मानो तो बुरे लोगों को पकड़ने के बाद हम फिर से शादी कर लेंगे। रुद्रा फैमिली के सभी लोग आ गए हैं, लेकिन सिया नहीं दिख रही। चिंता मत करो, मैं ख्याल रख लूंगी अपना और आन्या का। मैं पहले बाहर देखकर आता हूँ। तुम अच्छे से आराम करो। थोड़ी देर में मैं किसी को तुम्हारे लिए कुछ खाने का सामान भेजने को कहूंगा। सिया, वे जल्द ही शादी कर रहे हैं। अब आगे क्या करेंगे? नीचे मैंने इंतजाम कर दिया है। पहले वरदान परिवार का ध्यान भंग करो। बस इंतजार है आन्या के अकेले होने का। तुमने कहा था कि आन्या और इशिता साधारण व्यक्ति नहीं है। तुम चिंता मत करो, उन्हें काबू करने वाले व्यक्ति मैंने ढूंढ लिया है। आन्या तो बस एक बच्ची है। तुम क्यों लगातार उसे पकड़ना चाहते हो? तुम क्या जानो, उसके पास तो है हजारों साल में एक बार मिलने वाली आध्यात्मिक शक्ति। अगर उसकी आध्यात्मिक शक्ति मिल जाए, अगला मोक्ष प्राप्त करने वाला व्यक्ति मैं हूँ। और वरदान परिवार का? वरदान परिवार को कैसे सुलझाना है वो तुम्हारा काम है। पहले बाहर वाले को सुलझाओ। और तुम? वह वाकई इस कमरे में है। हमने फंस गए। माँ, खाना छोड़ो, पापा के साथ कुछ हो गया है। आर्यन के साथ क्या हुआ? इशिता, हर जगह ढूंढ लिया पर आर्यन कहीं भी नहीं मिल रहा। अब क्या करें? सिया कहाँ है? बात ये है, सिया और जू हाउशन और आर्यन भी गायब हो गए हैं। मैं डर रही हूँ कि वो आर्यन के लिए खतरा पैदा करेंगे। आन्या, क्या तुम अभी भी पापा को महसूस कर सकती हो? माँ, मुझे नहीं पता आज क्या हो रहा है। सर चक्कर खा रहा है, एकदम भी महसूस नहीं कर पा रही। पापा, ये होटल इतना बड़ा भी नहीं है। हमारे लोगों ने हर जगह ढूंढ लिया, फिर भी भाई नहीं मिले। ढूंढते रहो, हम अलग अलग ढूंढते हैं। आन्या का ख्याल रखना। आर्यन, तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए। 1 मिनट रुको। आन्या, बिल्कुल भी इधर उधर मत भागना, समझी?
इशिता, रोहन, पापा। मर जाओ। आर्यन, आर्यन, तुम कैसे हो? वो सिया थी। सिया और वो आदमी भाग गए। आन्या का ख्याल रखना। हाँ, आन्या कहाँ है? रोहन, अभी तक आन्या तुम्हारे साथ ही थी ना? वो कहाँ है? माँ बचाओ। नहीं, आन्या खतरे में है। अनंत पर्वत। यहाँ ऐसी इतनी ताकतवर माया जाल कैसे है? इस शख्स की तपस्या मेरी टक्कर की है। बेकार की कोशिश मत करो इशिता, ये मायाजाल तुम्हारी कमजोर के लिए ही बना है। सिया, सब कुछ तुम्हारी ही चाल है। तुम जू हाउशन की साथियों में से हो। अब समझ में आया, देर हो गई। अगर तुम बीच में दखल ना देती तो मेरा प्लान कामयाब हो जाता। अब बस तुम्हें खत्म करके कोई भी नहीं मुझे रोक सकता। शुरू करो। आन्या कहाँ है? तुमने मेरी बेटी के साथ क्या किया है? अपनी बेटी से मिलना है जब तुम मर जाओगी। टैब उसे मिल माँ तुम कहाँ हो? मेरा जादू काम नहीं कर रहा। यहाँ बहुत ठंड है, मुझे डर लग रहा है। माँ जल्दी आओ ना। आन्या अंदर है। फिर भी देर क्यों कर रही हो? वो बच्चा दिव्या आत्मा है। उसका आत्मा से रिश्ता है। अगर यूज खत्म कर दिया तो बड़ी मुसीबत आ सकती है। कैसी बड़ी मुसीबत? ऐसी अनोखी शक्तियाँ। कुछ भी हो, मैं जिम्मेदार रहूंगी। उस अभी नहीं मर सकते। क्यों? वो और अंदर वाला बच्चा, उनकी आध्यात्मिक शक्ति जोड़ी हुई है। अगर वो मर गई तो उस बच्चे की आध्यात्मिक शक्ति भी खत्म हो जाएगी। यूज बंद दो। आन्या उठो, माँ आ गई है। आन्या। माँ। आन्या, क्या अनहोन? तुम्हारे साथ कुछ किया? नहीं माँ, मैं ठीक हूँ। बस मैं अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं कर पा रही हूँ। आन्या, डरो मत, माँ तुम्हें अभी बाहर ले जाती हूँ। ये जगह मैं बेहोश करने वाली दवा। इशिता, आन्या, मेरा इंतजार करो। बेकार की कोशिश मत करो। तुम्हारी शक्ति अब काम नहीं कर रही। इशिता, सच में तुम ही वो औरत हो जिसे आर्यन 5 सालों से ढूंढ रहा है। तुम ना पहले आते ना बाद में। मेरी योजना के कामयाब होने से पहले ही आ गई। कहो, तुम मौत की लायक नहीं हो। सिया, तुम सच में भेड़िए जैसी हो। ना जिनोगी कमीने, वरदान फैमिली ने तुम्हारे साथ इतना अच्छा किया और तुम उन्हें मारने की सोच रही हो। अच्छा किया, वो सिर्फ उनका तारिका था, अपनी श्रेष्ठता दिखाने का, बस इतना ही। अगर शुरुआत में अनहोन रुद्रा फैमिली को कर्ज ना दिया होता तो रुद्रा फैमिली कैसे दिवालिया होती? उस समय रुद्रा फैमिली दिन दुगनी रात चौगुनी तैराकी कर रही थी। जेनेटिक मॉडिफिकेशन टेक्नोलॉजी से सिर्फ एक कदम दूर थी। मिस्टर राजेश, अच्छी खबर है। मेरी जेनेटिक मॉडिफिकेशन टेक्नोलॉजी कामयाब होने ही वाली है। मिस्टर सियाज फादर, मेरी एक बात सुनो। ए फ्लैट, रुक जाओ। तुम इसका इस्तेमाल बच्चे के जन्म से पहले, उसके जन्म से पहले जीन्स बदलने के लिए कर रहे हो। ये बिल्कुल कानून के खिलाफ है। तुम्हें पता है ये तकनीक कामयाब होने के बाद समाज में कितनी बैड बधाई पैदा करेगी? बैड बधाई क्या होती है? मैं भी तो अन लोगों का फायदा सोच रहा हूँ। कौन नहीं चाहता एक समझदार और प्यारा बच्चा? मिस्टर राजेश, फिक्र मत करो, मैं इसका खूब प्रचार नहीं करूंगा। ये तो है ही अमीरों का हक। मैं तो सिर्फ उन्हें एक और विकल्प दे रहा हूँ। तुम्हें भी पता है इस तकनीक पर कम करने के लिए रुद्र फैमिली ने अपना पूरा दाव लगा दिया है। ए फ्लैट सफल होने से सिर्फ एक कदम दूर है। तुम मुझे थोड़ा सा उधार दो, जब कामयाब हो जाऊंगा तुम्हें लाभांश दूंगा। इस दुनिया में पहले से ही संतुलन है।
संतुलन तोड़ने की कोशिश करना उल्टा असर होने से है। तुम जाओ, मैं तुम्हें ये पैसे कभी नहीं दूंगा। राजेश, मैं तुम्हें भाई समझता था, इतने सालों तक मैंने तुम्हें गलत समझा। वो वरदान फैमिली एहसान फरमोश है। अगर शुरुआत में राजेश मेरे पापा को कर्ज देता तो मेरे पापा फंडिंग नहीं मिलने की वजह से टूट कर छत से कैसे कुड़ते। वो वरदान फैमिली मेरा कर्जदार है। तो ये तुम्हारे नफरत का कारण है वरदान फैमिली से? आयन, तुम यहाँ कैसे आ गए? जब मेरी शक्ति वापस आ जाएगी मैं खुद आन्या को लेकर जाऊंगी। तुम जाओ यहाँ से। इशिता, मैं तेरा पति हूँ और आन्या का पापा भी। चाहे मैं तुम दोनों के साथ मर भी जाऊं, मुझे कोई पछतावा नहीं होगा। तुम सचमुच एक बेवकूफ हो। सिया, मुझे हमेशा लगा था कि मेरी वरदान फैमिली ने तुम्हारे साथ बुरा किया है। यही है वो सच जो तुम कह रही थी। जीन सीक्वेंस को खुद से बदलना पहले से ही प्रकृति के नियम के खिलाफ था। गलती तुम्हारे पापा की थी। मेरे पापा में क्या गलती थी? वो तो बस नई टेक्नोलॉजी पर रिसर्च कर रहे थे, बस इतना ही। उसमें क्या गलती थी? अगर उस समय तुम लोगों ने मेरे पापा को 10 करोड़ रुपए उधार दिए होते तो मेरे पापा बिल्कुल नहीं मरते। भाग्य बदलना हमेशा ही प्रकृति के नियम के खिलाफ रहा है। अगर उस वक्त वरदान फैमिली ने उन्हें पैसे दिए भी होते, 5 साल के अंदर ही उन्हें उसका बदला मिल ही जाता। तुम चुप रहो। आयन, तुम जानते हो कि मुझे क्या चाहिए। जो भी तुम चाहे मैं दे दूंगा। चाकू से सावधान। अगर तुमने फिर इशिता को चोट पहुंचाई तो तुम्हें एक पैसा भी नहीं मिलेगा और मैं रुद्रा फैमिली को भी सागर नगर में पूरी तरह गायब कर दूंगा। मैं तुम्हारी बात कैसे मान लूं कि तुम सच कह रहे हो? तो फिर तुम क्या चाहती हो? वैसे करो, पहले तुम अपनी एक टैंक तोड़ लो अपनी ईमानदारी दिखाने के लिए। कैसा रहेगा? आयन, तुम उसकी बात मत मानो। तुम चुप रहो, यहाँ तुम्हारी बोलने की कोई जगह नहीं है। या फिर पति या बच्चा। मिस्टर एरियन, एक चुनो। आन्या, डरो मत, माँ यही है। माँ तुम्हारी रक्षा करेगी। पापा, बुरे आदमी की बात मत सुनो। आन्या नहीं डरती। रुको, मैडम और यंग मिस को छोड़ दो। सिया, मैं पैसा ले आया हूँ। आन्या और इशिता को छोड़ दूं। ए फ्लैट क्या करें? मिस्टर आर्यन की पत्नी जन्मजात दिव्या शरीर है और एमआर आर्यन की बेटी 1000 साल में एक बार आने वाली दिव्या आत्मा है। चाहे मुझे इन दोनों में से किसी का भी आध्यात्मिक शक्ति मिले, मैं मोक्ष प्राप्त कर लूंगा। मुझे दोनों देना नहीं है। मिस्टर एरियन, एक चुनो। दोनों में से एक चुन नहीं पा रहे हो, कोई बात नहीं, मैं मिस्टर आर्यन की मदद करता हूँ। मेरी राय में टू मिस्टर आर्यन अपनी पत्नी को चुने। आखिर डिसाइपल इशिता जवान और खूबसूरत है। बच्चा चला गया तो और हो जाएगा, पर पत्नी चली गई तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। तुम्हें और क्या चाहिए? पैसे चाहिए या वरदान फैमिली? मैं सब दे सकता हूँ। मेन यूज मरने से बचा सकता हूँ, लेकिन तुम्हें अपने हाथों से उसका हृदय चक्र काटना होगा। अनजानों की तुलना में अपनों के हाथों से ज्यादा डरावना होता है और आध्यात्मिक शक्ति की ताकत भी ज्यादा शुद्ध होगी। एक भी नहीं चुन पा रहे हो, ठीक है। फिर साथ मर जाओ। आन्या, आन्या ठीक है ना? माँ, मैं ठीक हूँ। आयन, आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ। तुम लोगों को कोई चोट आई है? नहीं। ठीक है, तो हम चलते हैं। एक भी नहीं जाने दूंगा। आर्यन, बेटा, एरियन, आप कुछ मत बोलिए, आपको कुछ नहीं होगा। मैं आपको कुछ होने नहीं दूंगी। पापा, मैं आपको बिल्कुल नहीं मरना चाहती। बेटा, पापा को बस थोड़ी नींद आ रही है। आयन, मैं अभी तक आपसे शादी भी नहीं की हूँ। अगर आप मर गए तो मैं भी आपके साथ मर जाऊंगी। ठीक है, मैं नहीं सोता। मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा। आयन, इशिता, आप थोड़ी देर सो जाओ। मैं आर्यन की देखभाल कर लूंगी। माँ, कोई बात नहीं, मैं नहीं थकती। मैं डरती हूँ कि अगर आयन उठ गया और मुझे देखा नहीं तो उसे चिंता हो जाएगी। आयन,
आयन, आप उठ गए। मैं बहुत डर गया था। नरक लोक में तुम मुझे नहीं पाओगी। आयन, आप इतने बेवकूफ हो। आपको पता है, आप पूरे 1 साल तक बेहोश रहे थे। इस साल आपने बहुत मेहनत की। तो आप मुझे कैसे मुआवजा देंगे? तो मेरी बाकी की जिंदगी, अपनी पूरी जिंदगी देकर आपको मुआवजा दूंगा। कभी अलग नहीं होंगे।